बहुत बहुत धन्यवाद। पद्म मोदी जी ने बहुत ही सुंदर ऐसी आज के अध्याय की शुरुआत की है। उनका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और बाकी सभी इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाले सभी टीम सभासद, सहयोगी टीम को मैं तहे दिल से आभारी हूँ। और उपस्थित सभी संघ भाइयों बहनों और सभी मित्रों, सभी उपासक उपासियों को मेरा प्यार भरा जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसे कि हमें पता है कि ये जो अभ्यास जो है जिसे हम बहुचक्र कहते हैं, और इस अभ्यास को हम प्रत्युत्तर समुत्पाद के माध्यम से या प्रत्युत्तर समुत्पाद को बहुचक्र के माध्यम से हम देखने का प्रयास कर रहे हैं। जिस प्रकार से प्रास्ताविक प्रवचनों में हमने देखा है और सुना है और सुनते सुनते हमने जानने का प्रयास किया है कि ये जो बहुचक्र जो है वो किस प्रकार से प्रत्युत्तर समुत्पाद के आधारित वो कार्य करता है, किस प्रकार से उसकी प्रक्रिया चलती है, किस प्रकार से उसका स्वरूप है। इसके बारे में हम धीरे धीरे आगे जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। और हमने ये भी देखा है कि किस प्रकार से उसका उद्भव हुआ है, कैसा उसका विकास हुआ है। बुद्ध की उनके संवादों में, उनके दर्शन में उन्होंने किस प्रकार से बहुचक्र को प्रतीकात्मक शैली से या चित्र के माध्यम से बताते हुए हमें एक ऐसा कह सकते हैं कि संपूर्ण बौद्ध धर्म का एक दर्शन जो है ये बहुचक्र हमें कराता है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि बहुचक्र जब हम शब्द सुनते हैं तो हमें तिब्बतियन बुद्धिज्म के अंतर्गत ही हम बहुचक्रों को देखते हैं। ये मेरा भी एक प्रकार की दृष्टि थी, जिसे हम मैं मिथ्या दृष्टि कह सकते हैं या एक अपूर्ण दृष्टि कह सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे अध्ययन हम कर रहे हैं और जान रहे हैं और हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि बहुचक्र सिर्फ तिब्बतियन बौद्ध धर्म का या बुद्धिज्म का या तिब्बतियन परंपरा का ये दर्शन नहीं है, बल्कि ये संपूर्ण बौद्ध धर्म का दर्शन है। अगर हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म के जो विभिन्न पहलू जो है या विभिन्न दर्शन है, जिसे हम थेरवाद कहते हैं, महायान कहते हैं, वज्रयान कहते हैं या मंत्रयान कहते हैं, और आजकल हम एंगेज बुद्धिज्म कहते हैं या बाबा साहब का सामाजिक बौद्ध धर्म कहते हैं। तो इन सभी दर्शनों में या बुद्ध से या बुद्ध का जो बुद्धत्व प्राप्त होना वो क्या था, जिसमें हमने देखा कि वो 3 प्रकार का उनको ज्ञान होता है कि स्वयं के पूर्व जन्म के बारे में जानते हैं, संसार चक्रों को जानते हैं और प्रत्युत्तर समुत्पाद को जानते हैं। तो 3 ज्ञान को मिलके हम बुद्ध के बुद्धत्व को देखते हैं। तो उसका भी दर्शन हमें बहुचक्र में मिलता है। और उसके बाद में बुद्ध का बताया हुआ संपूर्ण जो शिक्षाएं जो है उसका भी अगर हम उसका निचोड़ आते हैं तो हमें बहुचक्र में दिखाई। उसके बाद में अगर हम महायान दर्शन की बात करते हैं, फिर शून्यता हो या फिर बोधिसत्व आदर्श हो या 10 भूमिया हो या 10 पारमिता हो, उसका भी हमें दर्शन इस भवचक्र में दिखाई देता है। उसके बाद में अगर वज्रयान की हम बात करते हैं, वज्रयान में हम बुद्ध के संदर्शन की बात करते हैं या चित्त को जो रूपांतरण करने की बात करते हैं, उसके अंदर भी हमें बहुचक्र के माध्यम से भी उसको हम देखने का हम प्रयास कर सकते हैं। तो एकंदरित बहुचक्र और प्रतीत्य समुत्पाद या संपूर्ण बौद्ध दर्शन जो है वो हमें चित्र के माध्यम से अगर कहीं पे हमें देखना है या हमें समझने का प्रयास करना है कि जो हमारा जो अजागरूक मन जो है, या ऐसा हम कह सकते हैं कि हमारा 90% या 95% जो मन जो है वो इसी भाषा को समझता है, चित्र की भाषा को समझता है या कल्पना की भाषा को समझता है। और कल्पना की भाषा के माध्यम से अगर हम अपने चित्त को समझा सके कि बुद्ध का बुद्धत्व क्या था या बुद्ध ने संसार को कैसे देखा था, बुद्ध ने निर्वाण को कैसे देखा था, तो उसका संपूर्ण दर्शन हमें इस बहुचक्र के चित्र में हमें दिखाई देता है। उसका जब मैं एक काउंटिंग कर रहा था कि एक अंदर कितने चित्र है उस पूरे बहुचक्र के भीतर। अगर हम देखते हैं कि बुद्ध है, चंद्र की प्रतिमा है, जो यम है,
जिसे हम राक्षस कहते हैं। और उसके राक्षस के भीतर भी हमें उसके 3 आँखें हैं और 5 उसके जो क्या कहते हैं कि उसकी खोपड़ियाँ जो है। और उसके बाद हम भवचक्र के भीतर भी एक अलग-अलग प्रकार का हम चित्रण देखते हैं कि पहला चक्र में जो लोभ, द्वेष, मोह को जो 3 प्रतीकों के माध्यम से बताया गया है। आज हम जो दूसरा जो चक्र है उसके अंदर हम देखने वाले हैं कि जो एक चक्र बताता है उसके अंदर कि ऊपर की तरफ जाने वाली जो प्रतिमाएँ हैं, जो हमें सफ़ेद रंग में दिखाई देती है, उसमें 5 प्रकार की 5 प्रकार के चित्र हमें दिखाई देते हैं या 5 चित्रों से वो बना हुआ है। और दूसरा जो काला उसी का जो हिस्सा जो है जिसे हम अकुशल कर्म कहते हैं अ, वो कहीं न कहीं नीचे की तरफ जाती हुई प्रतिमा का दर्शन उसमें हमें दिखाई देता है। उसका अभी आज हम अभ्यास करने वाले हैं। और उसके बाद में जो 6 लोग हैं, 6 लोग के अंदर अलग-अलग चित्रण से बताया गया है कि मनुष्य लोग, देवलोक वो सभी 6 लोगों का चित्र के माध्यम से बताया है और उसी में 6 प्रकार के जो बुद्ध जो है अलग-अलग कलर के जो वहाँ पे मदद करने के लिए हमें चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। और जो हमारा जो 12 निदान जो है उसका भी चित्र के माध्यम से अज्ञान से लेके मृत्यु जरा जन्म जाति जरा मरण तक जो 12 कड़ियाँ है उसको भी चित्र के माध्यम से बताया गया है। उसका आप अभ्यास धीरे-धीरे आपके इस प्रवचन माला में आपका ज़रूर अभ्यास होगा। लेकिन मैं देख रहा था कि ये संपूर्ण जो भवचक्र जो है करीबन 43 चित्रों से बना हुआ ये भवचक्र है। 43 मतलब 43 चित्रों की एक श्रृंखला है। उसके अंदर 1-2 कम ज़्यादा हो सकती है अगर आप उसकी काउंटिंग करते हैं तो उसमें पता चलेगा कि करीबन 42 या 43 चित्रों से ये संपूर्ण बना हुआ एक भवचक्र है। अब इन सभी चित्रों को स्मरण करना या मन में रखना कभी-कभी हमारे लिए भी थोड़ा कठिन हो सकता है। तो मुझे और मेरे अनुभव से मुझे ऐसा लगता है या मैं अगर भवचक्रों को देखता हूँ तो करीबन 3 या 4 चित्रों को हमने ज़रूर महसूस करना चाहिए। रोज़ के जीवन में हमारे कर्म में तो पहले हमने देखना चाहिए कि जो यम जो है, जो अनित्यता का बोध हमने देखना चाहिए यम के माध्यम से या राक्षस के माध्यम से। उस चित्रों को हमने अनित्यता के तौर पे उसका संदर्शन है, उसकी कल्पना है, उसके साथ में हमने जुड़े रहने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा जो चक्र जो मुझे ज़्यादा महत्वपूर्ण लगता है, वो है अ, जो अज्ञान का प्रतीक है कि जो जिसकी आँखें होते हु आँख जो अंधा है उसको पकड़ के चलने वाला जिसकी आँखें ऐसा इंसान बताया गया है कि अंधे इंसान को आँखें आँख जिसकी आँखें वो इंसान फ़ॉलो करता है। तो वो अज्ञान का प्रतीक हमने देखना चाहिए कि हम किसको अनुसरण कर रहे हैं क्योंकि सभी कर्म में अज्ञान से बने हुए कर्म जो है सबसे प्रभावशाली है, जो हमें दुःख और संसार में लेके निरंतर हमें लेके चलते हैं। तो अज्ञान को हमने देखना चाहिए जो प्रतीच्य समुत्पाद की 12 कड़ी में और साथ-साथ में उसका जो एक्सेल जो है, जो हमने पहले पिछले हमने सत्र में देखा था लोभ, द्वेष, मोह के अंदर जो मोह है, अज्ञान है, भ्रम है, भ्रांति है, हाँ? और वो है सुअर का प्रतीक, उसको हमने स्मरण करना चाहिए या उसके साथ हमने अपना संपर्क बनाए रखना चाहिए। और चौथा और महत्वपूर्ण जो है जो मुझे ज़्यादा फ़ील होता है, वो है वेदना। वेदना का चित्र अगर आपने देखा होगा कि वो इंसान अपने हाथों से ही अपने आँख के अंदर वो तीर डाल रहा है या तीर आर-पार है। तो वेदना अज्ञान, मोह और अ, अनित्यता का राक्षस और इन 4 चित्रों के माध्यम से भी अगर हम अपने भवचक्र को स्मरण कर सकें, तो मुझे लगता है कि जो उसके भीतर जो प्रतिमाओं का अर्थ और संकेत जो है वो हमें एक अपने चित्त की जो अवस्था है और जो हम कर्मों को आज हम देखने वाले हैं, उस कर्म के जो विभिन्न पहलू जो है
इसको समझने के लिए हमें बहुत ही मददरूप होता है, यह होगा। क्योंकि जब हम पहले और दूसरे चक्र की बात करते हैं, तो उसी का ही ये विकसित स्वरूप है, जो हम 6 लोग या उसके बाद में जब हम 12 निदान देखेंगे, या 12 निदान में हम बुद्ध देखेंगे, या उसके बाद हम अ, संसार से जो अ, ऊपर उठने का जो संकेत बुद्ध वहाँ पे देते हैं, और कहते हैं कि आपको निर्वाण को प्राप्त करना है। सब कुछ इसी के आधार पे आधारित है, कि जब हम जो लोभ द्वेष मोह का चक्र है, और उसके वजह से जो निर्माण हमारा जो कर्म जो है, कर्म का जो आधार है, उसको समझना और कर्म के मूल को समझना, वही भव चक्रों को समझना है। या संसार को समझने का अर्थ ही है कि हमारे कर्म के मूल को, या मूल के साथ कर्मों को समझना। वैसे हमारे अभ्यास में या हमारे चिंतन में हमने अनेकों बार कर्म का सिद्धांत या कर्म के नियम को हमने देखा है, सुना है। लेकिन आज कुछ अलग पहलुओं को भी लेके मैं आपके बीच में बात करने वाला हूँ, जिससे हमें उसकी जो एक व्यापकता है और सूक्ष्मता है। हम्म? हर एक चीज के दो विशेष पहलू होते हैं। अगर हम अपने जीवन के बारे में भी देखें, तो हमने एक सूक्ष्मता से भीतर में देखना चाहिए कि उसका स्वरूप क्या है, और उसकी व्यापकता। हाँ, व्यापकता के तौर पे वो किस प्रकार से पूरा पूरे ब्रह्मांड को या पूरे अस्तित्व को वो आ, आ, उसका व्याप्त है, या उसका स्वरूप है, हमें दिखाई देता है। और साथ में उस सूक्ष्मता की तरफ, मतलब हमारे स्वयं के हर एक क्षण के अंदर, या हर एक जीवन का जो हम एक एक पल जो बिता रहे हैं, और उसके अंदर भी हमें उसका अनुभव होता है। तो इस प्रकार से सूक्ष्मता और व्यापकता के अर्थ में जब हम भवचक्र के जो दूसरा जो उसका चक्र है, उसको देखते हैं, तो उसमें हमें सबसे पहला एक प्रश्न हमें सामान्य तौर पे मन में आता है, कि संसार में ये जो हम लोग हैं, जो सुंदर है, कोई कुरूप है, कोई गरीब है, कोई श्रीमंत है, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई सुखी है, कोई दुखी है, या कोई रोगी है, कोई निरोगी है। ये जो विचित्र, जो हमारी जो चित्र या चरित्रता जो है, ये किस क्यों अलग अलग प्रकार की है, और इसमें असमानता इतनी सारी क्यों है? ये प्रश्न सभी के मन में निर्माण होता है, और ये निर्माण होने के बाद कहीं ना कहीं हम संभ्रमित भी हो जाते हैं, क्योंकि हमें उसका सच्चा दर्शन कराने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं, और हम स्वयं भी उसका गहराई से चिंतन नहीं करने की वजह से ये जो विविधता या समानता हमें समाज में दिखाई देती है, या पूरे संसार में। असमानता की बात हमें सिर्फ हमारे भारतीय परिप्रेक्ष्य में या वर्णवाद जातिवाद की व्यवस्था में हमें नहीं सोचनी है, उसका एक तो स्वरूप है ही है। लेकिन पूरे विश्व में अगर हम देखते हैं कि कोई लोग सुंदर है, कोई लोग गरीब है, कोई लोग श्रीमंत है, या अलग अलग चरित्र के लोग हमें दिखाई देते हैं, तो उसका कारण क्या है? उसका कारण जो अन्य धर्म के लोग हैं, वो अलग प्रकार से मानते हैं, और बौद्ध या बुद्ध के दर्शन से जब हम देखते हैं, उसकी जो असमानता जो है, वो हमारे कर्म के कारण है। और इसलिए बाबा साहब बुद्धानिस धम्मा में कहते हैं कि बुद्धा वॉज नॉट कंटेन्ड विथ merely स्पीकिंग ऑफ द कर्मा, ही स्पीक ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ द कर्मा, विच अनदर नेम ऑफ द कर्म नियमा। मतलब बाबा साहब यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि बुद्ध ने सिर्फ कर्म की बात नहीं की है, तो बुद्ध ने कर्म नियम नियम की बात की है। बुद्ध ने क्या किया? कर्म नियम की बात की है। बाकी अन्य धर्म कर्म कर्म के नाम पे अलग अलग प्रकार की भ्रांतियां है, और समाज में या उनके साहित्य में या उनके आचरण में भी हमें दिखाई देती है। लेकिन बुद्ध ही एक ऐसे व्यक्ति है जो बाबा साहब इसमें बताना चाहते हैं कि बुद्ध ने कर्म को नियम के साथ, नियम का अर्थ है कि सिद्धांत या वास्तविकता या सत्यता के साथ में उसका जो अस्तित्व जो है, उन्होंने भीतर से देखा है। और उसी की बात बुद्ध ने संसार में बताई है कि इसी कर्म के कारण हम सुखी है, और कर्म के कारण ही हम दुखी है।
कर्म से ही ये जो लोक है, जैसे हम मनुष्य लोक कहते हैं, स्वर्ग में परिवर्तित हो सकता है, और कर्म के कारण ही ये नरक में परिवर्तित हो सकता है। इतनी ताकत और ये जो नियम की जो खोज जो है, जिसे हम अगर भौतिक सिद्धांत में हम देखते हैं कि जिस प्रकार से गुरुत्वाकर्षण का नियम है, हाँ, कि पृथ्वी और पृथ्वी के सभी ये जो हमारे जो सोलर सिस्टम में जो ग्रह है या संपूर्ण ब्रह्मांड जो है, वो इसी ही गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के कारण अपने आप आकर्षित होके या अपने डिस्टेंस को मेंटेन कर पा रहा है। ये नियम है, ये प्रकृति का नियम है, और इसी नियम के आधार पे कर्म भी किस प्रकार का कर्म नियम है, हाँ, इसको हमें जानने का प्रयास करना है इस दूसरे चक्र में। क्योंकि दूसरे चक्र में अगर आपने चित्र में देखा है तो 5 प्रतिमाएं जो हमें एक सफेद जो आधा गोलाकार है वो ऊपर जाते हुए दिखाई देती है, और जो हम काला गोलार्ध देखते हैं, वो नीचे की तरफ आते हुए नर्क की तरफ, जो नर्क लोक है उसके भीतर जाते हुए दिखाई देती है। तो एक तरफ उसमें जो शुभ्र रंग का जो हिस्सा जो है, अगर बाएं 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 तौर का, हाँ, जिसे हम लेफ्ट साइड का कहते हैं, वो कुशलता का प्रतीक है या कुशल कर्म का प्रतीक है, सत्कर्म का प्रतीक है। और जो लेफ्ट राइट साइड का जो काला हिस्सा जो है, वो अकुशल चित्त का, अकुशल कर्म का परिणाम है। और वो कुशल और अकुशल जो है, उसका जो मूल स्रोत जो है हमें लोभ द्वेष मोह में दिखाई देता है। मतलब उसी का ही वो विस्तारित स्वरूप है। जिस प्रकार से हमने मोह में देखा था कि 2 प्रकार का मोह होता है, अज्ञान होता है, जिसमें धनीभूत और तनीभूत 2 प्रकार के अज्ञान की हमने बात की थी। तो ये धनीभूत जो अज्ञान जो है, वो कुशल अकुशल को समझता है। और इसीलिए जो ये जो अकुशल जो है और जो कुशल जो है, इसकी समझ मनुष्य में जब आती है तो वो भी एक प्रकार का अज्ञान ही होता है। जब तक हम संपूर्ण बुद्धत्व को प्राप्त नहीं करते हैं, तब तक हम संपूर्णता अज्ञान से मुक्त नहीं होते। तो ये हमें समझना है कि जो अज्ञान का ही एक स्वरूप है, कि जहाँ पे हमें जो प्रज्ञा की जो अवस्था जो है या प्रज्ञा का बोध हमें होता है, क्योंकि हमें उतना ज्ञान आने लगता है कि कुशल क्या है और अकुशल क्या है। और इसलिए बुद्ध कहते हैं कि कर्म ही धर्म है उस संदर्भ में, क्योंकि कर्म से ही हम अपने भव चक्रों को परिवर्तित कर सकते हैं। अगर कर्म की जिम्मेदारी अगर हम अपने प्रज्ञा से स्वयं नहीं लेते हैं, तब तक हम भव चक्रों को परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। निर्वाण की तरफ जाने का जो मार्ग जो है, कर्म के सिद्धांत को समझना या कर्म के कारण और परिणाम को समझना, जो हमें उसके मूल कारण में और उसके परिणाम में हम देखते हैं कि कर्म किस प्रकार से बनता है और कौन सा कर्म क्या परिणाम देता है, उसकी संपूर्ण व्याख्या में बौद्ध धर्म में समझ में आती है। तो अभी हम थोड़ा संक्षिप्त में देखेंगे कि कर्म का अर्थ क्या होता है। सामान्य तौर पे हमें पता है कि कर्म मतलब कार्य है, क्रिया है, आचरण है। जब हम कार्य क्रिया आचरण को हम कर्म कहते हैं, और उसका शाब्दिक अर्थ भी होता है एक्शन, कृति करना, मतलब कर्म करना। तो किसके माध्यम से कर्म किया जाता है? हमें सभी को पता है कि मन से, वचन से और काया से, इन सभी कार्य को किए गए कार्य को हम कर्म कहते हैं। लेकिन हमने कर्म की जो व्याख्या जो है, जो बौद्ध धर्म के अनुसार बहुत ही सूक्ष्म और बहुत ही व्यापक है। अंगुत्तर निकाय में बुद्ध के उपदेशों में हमें ये समझने की कोशिश करनी है। बुद्ध कहते हैं कि चेतना कम्मा में भिक्खवे। बुद्ध भिक्षुओं को कहते हैं कि भिक्षुओं, चेतना ही कर्म है। तो चेतना ही कर्म है, तो चेतना क्या है? और जो अट्ठसालिनी जो अट्ठकथा है जो बुद्ध घोष ने लिखी, उसको और विस्तृत स्वरूप में उसका अर्थ बताते हैं कि प्रत्येक कार्य को कर्म नहीं कहा जाता है, बल्कि
चेतना या चेतनाकृत हो को ही कर्म कहा जाता है। अगर उस कर्म में अगर चेतना नहीं है, इच्छा नहीं है, और उस इच्छा से किया गया काया वाचा का अगर कर्म नहीं है, तो वो कर्म नहीं कहा जाता है। ये सूक्ष्म जो उसका जो परिभाषा है, जो अर्थशालिनी में हमें मिलती है, उस आधार पे जब हम कर्म को देखते हैं तो उसका और एक विस्तारित स्वरूप हमें दिखाई देता है। और मैं भी अभ्यास करते हुए मैं भी अचंभित हुआ कि ये सही में जो सूक्ष्म जो परिभाषा इसमें की गई है, इससे कहीं ना कहीं हम इतने परिचित नहीं है जितना हम कर्म के सिद्धांत को दूसरे पहलुओं से देखते हैं। लेकिन आज हम जिस पहलुओं से देखने वाले हैं उससे हमें बहुत सारी जानकारी है, बहुत सारी चीज़ों का हमें ज्ञान होने वाला है, या वो करने के लिए हम प्रयास करेंगे। तो आगे अष्टस्थालिनी में कहा गया कि उसी का कर्म पथ होता है। जिस कर्म में चेतना और चेतनाकृत कृति होती है उसी को ही कर्म पथ कहते हैं। और उसी उसी का कर्म फल भी होता है, उसी को भव भी कहते हैं। जिसे हम भव कहते हैं, कर्म फल कहते हैं, उस सभी का आधार जो है कर्म पथ है। और कर्म पथ जब तक संपूर्ण नहीं होता है, उसके बारे में मैं आगे के मुद्दे में बताऊंगा कि कर्म पथ किस प्रकार से बनता है। कर्म पथ के जो वैज्ञानिक जो 5 पहलू जो है उसके बारे में अभिधर्म कोश जो है महायान का महत्वपूर्ण शास्त्र है, उसमें बहुत ही सुंदर तरीके से उसका विश्लेषण किया गया है, जिसके माध्यम से हम अपने कर्म पथ की जो संपूर्ण वैज्ञानिक प्रक्रिया है उसको हम जान सकते हैं और समझ सकते हैं। और हम अपने कर्मों को जिस प्रकार से भवचक्र के भीतर हमें जो काला हिस्सा और सफेद हिस्सा एक प्रतीक के माध्यम से हमें बताया है, उसका बहुत गहरा अर्थ है। वो सिर्फ चित्र नहीं है। चित्र के भीतर जो कुछ वो हमें संकेत देके उसके भीतर जाने के लिए हमें मदद करना चाहते हैं, तो वो है हमारी चेतना को समझना। क्योंकि बुद्ध ने कहा है कि चेतना ही कर्म है और कर्म ही चेतना है। तो उस अर्थ से अगर हम देखते हैं कि चेतना का 2 प्रकार से कार्य होता है। एक स्वयं मन से मन के लिए कार्य करना, जिसे हम मानसिक कर्म कहते हैं, और मन से चेतना से जो उत्पन्न होता है उसको हम काया और वाचा का कर्म कहते हैं। इस सूक्ष्म भेद को हमें समझना पड़ेगा कि जो मन के अंदर ही जो हमारा काम कार्य होता है, या किसी प्रकार की जिसे हम चैतसिक कहते हैं, मन का अपना एक कर्म करने का स्वभाव होता है, उसको मानस कर्म कहते हैं। उसके काया वाचा का कोई उसको जरूरत नहीं होती है। लेकिन काया वाचा का कर्म करने के लिए चेतना की जरूरत होती है। और जो चेतना से जो उत्पन्न होता है, और वो काया वाचा मन के कर्म के द्वारा उसकी कृति होती है, या उसका आचरण होता है। तो 2 प्रकार से हमने कर्म को समझना है। एक मानसिक तौर पे, वो स्वयंभूत है, वो स्वयं के चैतसिकों के वजह से, उनके स्वयं के स्वभाव के संस्कारों के वजह से वो कार्यरत होता है। और उसी परिप्रेक्ष्य में बुद्ध ने चेतना को ही कर्म कहा है, और कर्म को ही चेतना कहा है। उस अर्थ से वो कितना सूक्ष्म है। और उसी सूक्ष्मता से जब हम काया के माध्यम से कुछ कर्म करते हैं, वाणी के माध्यम से कर्म करते हैं, तो वो वाचिक और कायिक कर्म का उसका अनुसरण होता है। और वो अनुसरण कुशल भी हो सकता है और अकुशल भी हो सकता है, वो हम बाद में और देखेंगे। अगर हम थोड़ा और बुद्ध के समय की अगर हम बात करते हैं कि ये जो कर्म सिद्धांत किस प्रकार से आज भी हमें संभ्रमित कर रहा है, बुद्ध के समय में भी संभ्रमित करता था, तो उसके बारे में अगर हम ज्यादा अध्ययन करना चाहते हैं तो हमने ब्रह्मजाल सूत्र का जरूर अध्ययन करना चाहिए। क्योंकि ब्रह्मजाल सूत्र से हमें 2 बातें विशेष पता चलती है कि किस प्रकार की उस समय की जो धारणाएं जो थी, स्व के प्रति हो, आत्मा के प्रति हो, या अस्तित्व के प्रति हो, कि कहाँ से उत्पन्न होता है। आदि के संबंध में जो धारणाएं थी वो 18 प्रकार की धारणाएं थी, कि शाश्वत है, या अकारण से हो रहा है, या नित्यवाद है। मैं ज्यादा उसमें भीतर में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन हमें इतना जरूर समझना है कि ये धारणाएं जिसे मिथ्या दृष्टि कहते हैं, ये मिथ्या दृष्टि के कारण ही
हम अपने कर्म के नियम को या कर्म की जो सूक्ष्मता हमें समझ में नहीं आती है, या हम पूरी तरह से समझ नहीं पाते हैं। तो ऐसे 18 प्रकार की जो धारणाएं बुद्ध के समय थी, और उसी धारणाओं से अगर हम देखते हैं कि वैदिक और ब्राह्मीण धर्म जो है, या ब्राह्मीण परंपरा, बाद में हमें एक हिंदू धर्म के शब्दों में या हिंदू परंपरा में जो हम विकसित करते हुए आते हुए हम देखते हैं, तो कहीं ना कहीं इसी मिथ्या धारणाओं से उन्होंने अपने पुनर्जन्म को या कर्म नियम को या कर्म के सिद्धांत को उन्होंने स्थापित किया है और उसका विकास किया है उनके साहित्यों में। और ऐसा भी कहा जाता है कि वेदों में या प्रारंभिक उपनिषदों में भी कर्म की संपूर्ण व्याख्या नहीं थी। कर्म का उनका जो सिद्धांत जो था वो बिल्कुल प्रस्तापित नहीं था। जितना बुद्ध ने किया, और बुद्ध के समय बुद्ध के जितने भी अनुयायियों ने उसका सही तरीके से उसका संकलन करके आचरण करके जो बातें हमें महायान या वज्रयान परंपरा में भी उसकी जो सूक्ष्मता हमें दिखाई देती है, तो कर्म सिद्धांत का मूल आधार जो है बौद्ध धर्म है, नहीं कि हिंदू धर्म, नहीं कि ब्राह्मीण धर्म, नहीं कि वैदिक धर्म है। क्योंकि उसका उनका वो शब्द ही उनका नहीं था। पूरा शब्द जो है ये हमें बौद्ध साहित्य में से ही प्रारंभिक स्वरूप में दिखाई देता है। और इस प्रकार से जो बुद्ध के सिद्धांत से या बुद्ध के दर्शन से जब हम कर्म सिद्धांत देखते हैं, वो पूरी तरह से वैज्ञानिक है और मानवतावादी है। जब हम कर्म नियम का एक सामान्य तौर पे अवलोकन करते हैं कि हिंदू धर्म में किस प्रकार से उसका विस्तारित स्वरूप हुआ है, बाबा साहब ने भी बहुत ही अच्छी तरह से बुद्धाणि धर्म में बताया कि प्रारंभिक तौर पे हिंदू धर्म क्या था, फिर बाद में किस प्रकार से उसका विकास हुआ, बाद में किस प्रकार से विकास हुआ। प्रारंभिक तौर पे हिंदू धर्म सिर्फ यज्ञ यागों की पूजा करने में ही सीमित था। उसके बाद में फिर धीरे धीरे जो दार्शनिक सिद्धांत आए जिसे उपनिषद कहते हैं, और उसके बाद में उपनिषद के बाद में जो हम शंकराचार्य की जो हम बात करते हैं कि ब्रह्मा और आत्मा का एक रूप होना, उस प्रकार के सिद्धांत आते हुए हमें दिखाई देते हैं। तो बाबा साहब ने बहुत ही सुंदर तरीके से हिंदू धर्म की जो विकास की जो प्रक्रिया जो है, उस प्रक्रिया का दर्शन हमें दिया है, ताकि हम कभी भी जब हम कर्म सिद्धांत की बात करते हैं या पुनर्जन्म की बात करते हैं, तो हमने कभी भी जो मूल स्रोत जो है या उसका जो उगम जो है किसी भी हिंदू साहित्य का प्राथमिक संदर्भ नहीं है या वहां से हुआ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पूरी तरह से बौद्ध धर्म से उसका विकास, उसका उद्भव और विकास हुआ है। और उसमें से उस सिद्धांत के कुछ बहुत सारे पहलू जो है उन्होंने अपने भीतर में लाके वो आत्मावाद और ईश्वरवाद पे आधारित हम देखते हैं कि जिसे हम हिंदू या अन्य धर्म का जो कर्म सिद्धांत जो है वो मूलतः आत्मावाद, जिससे जो न बदलने वाली आत्मा है, कटने से कटती नहीं है, जलने से जलती नहीं है, और वही आत्मा जो है जन्म जन्म से अनेकों जन्म तक वो निरंतर उसका संक्रमण होता है, उसका संस्कारण होते रहता है, और जब तक वो आत्मा ब्रह्मा में या विलीन नहीं होती है तब तक उसका निरंतर जन्म होते रहता है। तो ये जो आत्मावादी और ईश्वरवादी जो दर्शन जो है वो हिंदू धर्म के कर्म सिद्धांत का मूल आधार है। तो एक बात से हमने पूरी तरह से स्पष्ट होना चाहिए कि बौद्ध धर्म ने हिंदू या वैदिक या ब्राह्मीण धर्म से कर्म सिद्धांत का किसी भी प्रकार का अनुसरण नहीं किया है, ना ही साहित्य के माध्यम से, ना ही तत्व के माध्यम से, ना ही इतिहास के माध्यम से। वो पूरी तरह से बौद्ध धर्म की स्वयं की खोज है जो प्रतीत समुत्पाद पे आधारित, जो मानवता पे आधारित है, जो आशावाद पे आधारित है कि हमने पूर्व में कितने भी बुरे कर्म किए हैं, अभी भी कितने भी बुरे कर्म किए हैं, फिर भी हम अच्छे इंसान हो सकते हैं। और उसके हजारों लाखों हमें संदर्भ है या उदाहरण हमें बुद्ध के समय हो, आज के समय हो, हमें निरंतर मिलते हैं। तो जो एक आशावाद या मानवतावाद जिसे हम कह सकते हैं, ये बौद्ध धर्म की सबसे बड़ी पहचान है। दूसरा, हमें आधुनिक वैज्ञानिक तौर पे भी कर्म नियम की बात की जाती है, जैसे आनुवांशिक जो जिसे डीएनए है, डीएनए के माध्यम से जिस प्रकार से
आधुनिक वैज्ञानिक जो कहते हैं विज्ञान के तौर पे, हाँ, उसको भी हमने समझने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन वो उतना संपूर्ण दर्शन नहीं है जितना बुद्ध ने या बौद्ध धर्म ने हमें एक कर्म नियम का संपूर्ण दर्शन दिया है सूक्ष्मता से, उसके कारण, कार्य और परिणाम के साथ। हाँ, और ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं, ऐसे बहुत सारे उदाहरण है जिसका मैं आपके बीच में जिक्र करूंगा, ताकि कर्म नियम का जो एक सूक्ष्म और व्यापक स्वरूप जो है, या उसकी जो भ्रांतियां जो है, या उसकी स्पष्टता जो है, हमने धीरे धीरे अपने अनुभव से, अपने चिंतन से, और हमारे पास जो भी अभी तक कर्म नियम को लेके जो भी ज्ञान है, उसका भी हमने अवलोकन करना चाहिए और जानना चाहिए कि बातें और जानने की जरूरी है, क्योंकि कर्म नियम इतना सूक्ष्म है और इतना व्यापक है कि बाबा साहब कहते हैं कि ऐसे कर्म होते हैं कि जिस कर्म का जो परिणाम जो है बहुत जल्दी मिल जाता है, कि पता नहीं चलता है कि किस कारण से हमें परिणाम मिला है, बहुत समीप होता है। कोई कोई घटनाएं जो है इतनी समीप होती है कि कारण का पता ही नहीं चलता है। कुछ घटनाएं ऐसी घटती है कि जिसका कारण का इतना तफावत होती है, इतना मतलब स्पेस होता है, समय का हो या सालों का हो या बहुत सारे, हो सकता है कि पूर्व जन्म का भी हो, तो हमें वो कारण, परिणाम का जो कारण है पता नहीं चलता है। कुछ घटनाएं ऐसी होती है कि वो इतनी क्लिष्ट होती है, कि हम समझना चाहते हुए भी समझ में नहीं आते। और तीसरा कारण ये है कि बौद्ध धर्म ये कहता है कि सभी दुख है या हमारा जो परिणाम जो है हमें जो मिल रहा है, वो सिर्फ कर्म नियम का कारण नहीं है, उसके बहुत सारे भी कारण हो सकते हैं, जिसे हम ऋतु नियम कहते हैं, जिसे हम बीज नियम कहते हैं, जिसे मनो नियम कहते हैं। ये भी हमारे दुख का कारण, हमारे दुख का कारण हो सकता है। कभी कभी हम हर चीज कर्म नियम पे ही डाल देते हैं, कि जैसे कि अभी कोरोना चल रहा है या किसी प्रकार की भूकंप की घटना होती है या सुनामी आता है, तो किसी के कर्म का परिणाम नहीं है, बल्कि वो ऋतु नियम, बीज नियम और जो मनो नियम में जो परिवर्तन होता है, या उसमें जो निरंतरता बदलाव होते रहता है, उसके कारण से भी वो आपातकालीन स्थिति है, या मानव जाति पे एक संकट है, या दुख का भवंडर है, वो हमारे जीवन में निर्माण होता है। तो हमने कर्म नियम के सिद्धांत को बहुत ही अलग अलग पहलुओं से, और उसकी जो हमारी रोज की जीवन की जो हमारी कार्यविधि है, जो हम सुबह से उठ के शाम तक जो भी कर्म करते हैं, तो हमने ये पता चलना चाहिए कि किस प्रकार से वो कर्म जो है, वो कर्म पथ, हाँ, या हमें आने वाले जन्म में, आने वाले भाव में लेके जाने के लिए किस प्रकार से वो कार्यरत होता है। तो ये एक संवाद हमें मध्यम निकाय में जो एक सूत्र जो है, जिसे चूलकम्म विभंग सूत्र जो है, इसमें बुद्ध का जो संवाद जो है, एक शुभ मानक जो ब्राह्मण है उसके साथ में उसका संवाद में बताते हैं। उसका अंतिम सार यह है कि बुद्ध बताते हैं कि कर्म ही धन है, कर्म ही दायाद है, कर्म ही योनि है, कर्म ही बंधु है, और कर्म कर्म ही प्रतिशरण है, मतलब वही रक्षक है। कर्म के सिवा ना धन है ना दायाद है, कर्म से ही हमारी योनि निश्चित होती है। किसी भी योनि में, अगर हम मनुष्य योनि में फिर से जन्म लेंगे या नहीं लेंगे, या देवलोक में लेंगे या किसी भी योनि में जाएंगे, हाँ, वो कर्म ही निर्धारित करते हैं। वो कर्म ही हमारे बंधु है, कर्म ही हमारा मित्र है, कर्म ही हमारा रक्षक है। कोई हमारा रक्षक नहीं है, ना भाग्य रक्षक है, ना विधाता रक्षक है, ना इवन बुद्ध रक्षक है, या कोई भी रक्षक नहीं है, हमारे कर्म ही है। अगर कर्म के, अगर हम कर्म की रक्षा करते हैं या उसकी शरण जाते हैं, तो निश्चित ही वो कर्म से हम बुद्धत्व की तरफ जाने का जो हमारा मार्ग जो है वो अग्रसर हो सकता है। अन्यथा हम बुद्धत्व के तरफ जाने का जो हमारा आदर्श है, या हमारी इच्छा है, वो सिर्फ इच्छा बन के रह सकती है। अगर उस प्रकार के कर्म या कर्म का जो प्रभाव अगर हमारे चित्त में, हमारे कृति में नहीं होगा, जिस प्रकार से परिणाम शरणगमन, परिणाम कारक शरणगमन से हम सत्य शरणगमन की तरफ जाना चाहते,
तो जब तक परिणाम हमारे कर्म का हमारे जीवन पे या रोज के सोच में, रोज के चित्त में अगर नहीं होगा, तो हम परिणाम कारक शरणगमन से आगे हम नहीं बढ़ सकते हैं। तो कहानी के माध्यम से हम देख सकते हैं कि एक कहानी को मैं आपके बीच में बताना चाहूँगा। शायद ये कहानी आपने सुनी होगी कि कर्म किस प्रकार से हमारे दायाद है, किस प्रकार से वो हमारे आने वाले जन्म में या हमारे साथ में ही रहने वाले हैं, अभी, कल, परसों और मृत्यु के आखिरी क्षण तक, या मृत्यु के बाद में भी अगर हमारा पुनर्भव पुनर्जन्म होता है किसी भी योनि में, तब भी वो कर्म ही हमें हमेशा मदद करते हैं, या उसी के आधार पे हुँ, हम अपने जीवन का नया प्रवास या नया जीवन की हमारी शुरुआत उसी कर्म के आधार पे होती है। तो कहानी इस प्रकार के है कि राजा होता है, उसकी 4 महारानियाँ होती हैं और चारों सुंदर होती है, तो चारों से वो बहुत मोहब्बत करता है और बहुत ही सुख से वो रहता है। और ऐसे ही उसकी जो जुबानी है, वो पूरी तरह से समाप्त होने की कतार पे आती है और उसकी जो उम्र जो है अ, एक मृत्यु की तरफ जाने वाली उम्र होती है। और वो उसकी एक सोच या मिथ्या दृष्टि कह सकते हैं या उसकी इच्छा कह सकते हैं, उसको ऐसा लगता है कि अगर मैं मृत्यु के बाद में भी अगर मैं मेरी पत्नी का या मेरी सुंदर रानियों का अगर उपभोग करना है, तो कोई ना कोई रानी मेरे साथ में मरने के लिए तैयार होनी चाहिए। तो इस इच्छा से वो सबसे बड़ी महारानी होती है, उसके पास में वो जाता है और उनको प्रश्न करता है कि क्या आप मुझसे प्यार करती हो? तो वो महारानी बोलती है कि हाँ महाराज, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। तो क्या तुम मेरी बात मानोगे? तो बोलती है कि हाँ महाराज, आप जो बोलेंगे वो मैं करूँगी। तो महाराज बोलते हैं कि महारानी, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा मृत्यु समीप आने वाला है, तो क्या तुम मेरे साथ में मरने के लिए तैयार रहोगी? ऐसी मेरी इच्छा है। तो महारानी बोलती है महाराजा को कि हाँ महाराज, मैं तैयार हूँ, लेकिन हाँ, ये जो आपने इतनी बड़ी सत्ता राज्य प्राप्त किया है, जो कि हमारा कोई भी पुत्र नहीं है, तो इस राज्य को कौन संभालेगा? आपके मरने के बाद मैं बड़ी हूँ, तो मुझे ही तो इसकी देखभाल करनी पड़ेगी। तो महाराजा को समझ में आता है कि बात तो सही है, जो मैंने इतने कठिन परिश्रम से प्राप्त किया है, तो उसको कोई तो चलाने वाला बड़ा ही होगा, या बड़ा जो होगा वही चला सकेगा। तो वो उससे वो समाधान हो जाता है कि तुम्हारी बात सही है। कुछ महीने के बाद वो तीसरे क्रमांक की जो रानी होती है उसके पास जाता है। उसको भी ऐसा ही प्रश्न करता है, वैसा ही उसको जवाब मिलता है कि हाँ महाराज, लेकिन आपने जो धन रत्न प्राप्त किए हैं, हाँ, ये जो आपका ट्रेजरर है या आपकी धन संपत्ति, इसको कौन संभालेगा? महारानी तो गद्दी पे बैठेगी, क्योंकि हमारा भी कोई पुत्र नहीं है, तो इसको संभालने वाली तो मैं हूँ, तो मुझे वो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तो राजा को लगता है कि तुम्हारी बात भी सही है। तीसरी जो दूसरे क्रमांक की जो पत्नी होती है उसके पास में राजा जाता है, निराश हो जाता है, अभी तो दोनों ने ना बोला है, तो तीसरी भी ना ही बोलेगी। लेकिन फिर भी उसके साथ में भी संवाद करते हुए वो भी कहती है कि महाराज, मैं तो तैयार हूँ, लेकिन हमारे हमारा एक पुत्र है। हुँ? अगर मैं आपके साथ में आऊँगी, तो इस छोटे से पुत्र का या राजकुमार का कौन देखभाल करेगा? तो राजा पूरी तरह से हताश, निराश हो जाता है और जो आखिरी एक कमान की जो छोटी सबसे महारानी होती है, उसके पास में जाता है। तो उसके पास में तो वो सवाल करने के मूड में भी नहीं होता है। वो बोलता है कि अब इससे क्या प्रश्न पूछूँ? क्या बताऊँ उसको? तो वो महारानी कहते हैं कि महाराज, आप बहुत चिंतित हो, आप बताइए कि आप क्यों चिंतित हो? आपको क्या चाहिए जो मुझे आपको दे सकती हूँ? तो बड़े डर-डर से वो प्रश्न पूछता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मृत्यु होने वाली है, तो क्या तुम मेरे साथ में अ, आओगी मरने के साथ? क्योंकि बाकी सभी ने ना बोला। तो उसको जवाब में तो ऐसा लगता है कि ये भी ऐसे ही किंतु-पिंतु करेगी। लेकिन वो महारानी बोलती है कि महाराज,
बिल्कुल मैं आऊँगी। अगर आप ना बोलेंगे तब भी आऊँगी, क्योंकि मैं तुम्हारा कर्म हूँ। आपने जो कर्म किया है, हाँ, वो मैं आपके साथ में ज़रूर आऊँगी, क्योंकि मैं दायाद हूँ, मैं तुम्हारा बंधु हूँ और मैं ही तुम्हारा धन हूँ। जो कुछ भी तुमने कर्म किया है उसी के आधार पे मैं आपके साथ में आऊँगी। तो ये कहानी हमें बुद्ध का जो एक संदेश जो है कि किस प्रकार से कर्म जो है हमारा धन है, दायद है, योनि है, बंधु है या वो रक्षक है। इस कहानी के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि हमारा जो कर्म जो है कितना महत्वपूर्ण है। अगर हम कुशल करते हैं तो क्या होगा और अकुशल करते हैं तो क्या होगा, इसका भी हमें कहीं न कहीं जो एक परिणाम है या उसके प्रति हमारी जो एक समझ जो है उसको हम और अच्छी तरह से विकसित कर सकते हैं, ताकि हम अपने कर्म को जो समय हमारे पास में है मृत्यु के क्षण तक या मृत्यु के बाद में भी, जिसे हम भवंग कहते हैं, या जो मृत्यु के बाद का भी जो ध्यान है, या जो तिबेटन परंपरा में बार्डो की जो अवस्था है, उस अवस्था में भी हम अपने चित्त को ध्यान के माध्यम से बुद्ध के संपर्क में ला सकते हैं। ऐसी जो पद्धति है हमें दिखाई देती है या उसका विकास हुआ है, उसके बारे में भी अगर हम देखते हैं कि सही में कि ये जो जीवन जो है या भवंग या बार्डो का भी जो हमारा अस्तित्व है कि जो हमें फिर से जन्म लेने के पहले की जो अवस्था है, वहाँ पे भी अगर हम बुद्ध के धम्म के माध्यम से हमारे कुशल चित्त के माध्यम से अगर हम प्रयास करते हैं, और प्रयास करने का अर्थ ही है कि चित्त जो है हमेशा बदलने के लिए या बदलने का उसका स्वभाव जो है वो निरंतर बना रहता है, और इसलिए वहाँ के भी कर्म जो है हमें आने वाले जन्म में एक कुशल जन्म है या कुशल स्थिति है या अच्छे मन की अवस्था हो, लोक की अवस्था को हम प्राप्त करने के लिए अपने कर्म के माध्यम से या कर्म की जो सही जो पद्धति है उसको जानते हुए हम अपने खुद के भाग्य विधाता बन सकते हैं। ये एक ऐसा साइंस है, ये ऐसा पथ है कि सुनने में और समझने में कभी-कभी हमें बहुत कठिन और अ, असमंजस लगता है। लेकिन अगर हम अपने रोज के कर्म के आधार पे अपने आप का हम अवलोकन करते हैं और उसी के आधार पे हम अपनी मृत्यु को और आने वाले अगर जन्म का अगर हम चिंतन करते हैं, तो ये समझने में बहुत ही सरल भी लगता है। क्योंकि जब मैं खुद अपने जन्म को देखता हूँ और मैं अब ऐसे भी कल्पना करता हूँ कि जब मैं माँ के गर्भ में था तब क्या अवस्था थी या उस समय का माहौल कैसा था, परिवार का हो, समाज का हो, क्या उसके पहले भी तो मैंने जन्म लिया होगा, हाँ? तभी तो मेरा ये जन्म मुझे मिला होगा। अगर पहले का ही जन्म नहीं होता तो ये जन्म भी मुझे नहीं मिल पाता। तो इस प्रकार से अगर हम अपने वर्तमान के जन्म के आधार पे भी अगर हम अ, पिछले जन्म के कर्म के अगर हम भले हम पूरी तरह से अस्पष्ट है या पूरी तरह से हमें अगर जानकारी नहीं भी मिलती है, लेकिन कहीं न कहीं हमें एक स्पष्टता के तरफ जाने का हमें मौका ज़रूर मिल सकता है। हुँ? और ये चिंतन हमें बहुत कुछ एक वर्तमान के कर्म के बदलाव में और भविष्य को और बेहतरीन बनाने में हमें बहुत कुछ लाभान्वित हो सकता है। क्योंकि बुद्ध ने जिस प्रकार से चित्त को और कर्म को देखा है, उसके दर्शन से अगर हम देखें तो भव चक्र या आपका और मेरा और सभी का जीवन जो है निरंतर चलते आ रहा है। ऐसा हम कल्पना कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि बुद्ध के समय में भी हम कहीं न कहीं लोक की अवस्था में ज़रूर होंगे। भले प्राणी लोक में हो, हुँ? भले भले नरक लोक में हो, हाँ? क्योंकि हमारी कहीं न कहीं अवस्थाएँ थी, तभी तो उस अवस्था से उस चक्र से हम चलते-चलते आज हम मनुष्य लोक में आके हम जागरूक होने का प्रयास कर रहे हैं। हुँ? तो ये निरंतरता अगर थी तो बुद्ध के समय में भी हम ज़रूर रहे होंगे। मैं तो कल्पना करता हूँ, भले आप किस प्रकार से उसको समझ पाते हैं, देख पाते हैं। मैं तो ये भी कल्पना करता हूँ कि बाबा साहब का 90-20 का आंदोलन हो, 90-27 का आंदोलन हो, 35 का आंदोलन हो, तो मैं ऐसा भी सोचता हूँ
कि मैं कहीं न कहीं तरीके से वहाँ पे भी मैं रहा होगा। भले इतना एक्टिव नहीं होगा या उतना मैं प्रभावित नहीं होगा, लेकिन कहीं न कहीं माध्यम से बाबा साहब के जो आंदोलन का प्रभाव जो है मेरे जीवन में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में रहा होगा। तभी तो मैं अपने आप को अभी देखता हूँ कि बाबा साहब के जीवन के साथ मैं इतना क्यों जुड़ा हूँ। हुँ? अगर ये जुड़ाव का अगर हम खोज करते हैं, तो निश्चित ही है कि बाबा साहब के उस समय में जब बाबा साहब का आंदोलन चलता होगा, सामाजिक, राजकीय और धार्मिक, तो कहीं न कहीं उसके प्रभाव के जो संस्कार है या उसकी छटाई जो है, वो हमारे भी व्यक्तित्व पे या हमारे भी जीवन पे ज़रूर हुई होगी, क्योंकि उस समय हम भी कहीं न कहीं अवस्था में, कहीं न कहीं लोक में ज़रूर थे। अगर हम नहीं मानते हैं और नहीं जानने की कोशिश करते हैं तो हमें समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर हम जानने की कोशिश करते हैं इस कर्म नियम को, कि ये निरंतरता से चलते आया हुआ कर्म नियम है, वो निरंतर चल रहा है, चलते रहेगा। अगर इस बोध से अगर हम देखते हैं तो निश्चित ही है कि हम हर समय में होने का हमें एहसास हो सकता है। और इसलिए तिबेटन परंपरा में हमें बताया जाता है कि हमने जब हम शरणगमन करते हैं तो हमने ऐसा कल्पना करने के लिए बताया जाता है कि जो भी लोग हैं वो कहीं न कहीं आपके पूर्व जन्म में कोई भाई रहा होगा, बहन रहा होगा, माता रही होगी, पिता रहा होगा, पत्नी रहेगी, पुत्र रहा होगा। इस प्रकार से कल्पना करके वो शरणगमन के वृक्षों को या वो बोधिचित्त की उत्पत्ति करने के लिए वो कल्पना करते हैं। तो ये ऐसी उनकी कल्पना कोई निराधार नहीं है। अगर मुझे पहले लगता था कि निराधार है, लेकिन जब मैं कर्म सिद्धांत के माध्यम से मैं उसको जब देखता हूँ, शायद आप भी अगर देखने का प्रयास करोगे, तो उनकी वो जो कल्पना निराधार नहीं है, क्योंकि उसके पीछे जो है कर्म नियम और प्रतीत समुत्पाद का संपूर्ण आधार है। हुँ? जो थेरवाद से लेके महायान, वज्रयान तक जो विकसित हुआ है उनके अलग-अलग ध्यान के माध्यम से या उनके साधना के माध्यम से, तो वो इसी का ही एक प्रकार का एक अभिव्यक्त स्वरूप है जो हमें उनके संस्कारों में, उनके परंपराओं में हमें दिखाई देता है। जिस प्रकार से हम कर्म नियम को देखते हैं कि उसका मूल होता है, उसका फल होता है। वो भूतकाल में बीज होता है, वर्तमान में उसका वृक्ष होता है और वही वृक्ष फिर से बीज में परिवर्तित होता है। जैसे फिर से वो कारण बन जाता है। जो बीज था, वो फल बनता है और जो फल है, वो कारण में परिवर्तित होता है। हाँ? और वही बीज फिर हमें भविष्य में एक वृक्ष की तरफ फिर से हमें फल देता है। हुँ? तो हम कह सकते हैं कि संपूर्ण हमारा जो व्यक्तित्व या हमारा कर्म जो है, अगर हम 3 दिन में भी ये कर्म देखते हैं कि कल का मेरा कर्म और अभी का और इसके बाद में जो कर्म करूँगा, तो ये भी भूतकाल, वर्तमान और भविष्य काल से जुड़ा हुआ है। अगर हमें आज का अगर 3 दिन का भी अगर हम विश्लेषण करते हैं, तो उसमें भी हमें बीज दिखाई देता है। हाँ, उसका फल हमें दिखाई देता है। हाँ, अगर इस घटना को अगर हम देखें कि आप धम्म को सुन रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपके मन में ऐसा बीज था, ऐसा आपका संकल्प था कि आपने कल किया होगा या सुबह किया होगा या कुछ समय के पहले किया होगा कि मुझे ये वर्ग अटेंड करना है। तो उसी का फल है कि जो आप धर्म को श्रवण कर रहे हैं। और ये श्रवण करते-करते यही जो श्रवण करने का जो फल जो है, हाँ, हर हर क्षण में वो एक परिणाम में परिवर्तित हो रहा है या जैसा आपका वर्ग समाप्त होगा और उसके बाद में भी उसका जो परिणाम अगर आपको सुखद और एक आनंद देने में, आपके मानसिक अवस्था में और आपके कुछ कृति में अगर बदलाव लाने के लिए अगर मदद करेगा, तो आप देख पाओगे कि उसी का वो परिणाम है। तो अगर आपने इस 3 दिन को समझ लिया या 3 पल को आपने समझ लिया, तो आप तीनों कालों को समझ सकते हैं। हाँ? या तीनों जीवन को समझ सकते हैं कि पूर्व में सही में हमारा जीवन किस प्रकार से रहा होगा, जिसको हम पूर्व जन्म कहते हैं। और आने वाला जो जिसे हम पुनर्भव कहते हैं और पुनर्जन्म भी कैसे रहेगा उसका भी अनुमान लगा सकते हैं। बुद्ध ने अनुमान नहीं लगाया, बुद्ध ने डायरेक्ट देखा। हाँ? लेकिन उनके अनुभव पे आधार पे हम अनुमान लगा के अपनी जो उसकी जो गहराई जो है या उसकी जो वास्तविकता को हम देख सकते हैं। और इसलिए चिंतन में प्रज्ञा जो है वो हमें काफ़ी
मदद रूप हो सकती है अगर हम चिंतन में प्रज्ञा से या जो कल्पना का जो एक सिद्धांत है या कल्पना की जो हमारी मन की शक्ति है उसका हमें इस्तेमाल करना चाहिए। कभी कभी कल्पना का शब्द इस्तेमाल करते हुए हम काफ़ी संभ्रमित होते हैं कि ये कैसे हमें ज्ञान दे सकता है। लेकिन आपको अगर ये पता होगा कि जो अल्बर्ट आइंस्टाइन जो वैज्ञानिक होके गए हैं, उनका जो स्टेटमेंट जो है वो स्टेटमेंट को अगर हम फॉलो करते हैं तो मुझे लगता है कि हम और ज़्यादा प्रेरित हो सकते हैं। वो ये कहते हैं, विजुअलाइजेशन इज मोर इम्पोर्टेंट दैन द नॉलेज। ज्ञान से भी ज़्यादा इफेक्टिव और इम्पोर्टेंट जो है आपका विजुअलाइजेशन, लेकिन वो सत्य पे आधारित होना चाहिए। तो बुद्ध का अस्तित्व और उनका संपूर्ण दर्शन सत्य पे आधारित है, और अगर उस आधार पे अगर हम किसी की कल्पना करते हैं तो मुझे लगता है कि निश्चित ही वो कभी भी हमें संभ्रमित नहीं करेगी और हमें एक ऊंचाई की तरफ, सत्यता की तरफ हमें लेके जा सकती है। एक संवाद हमें बुद्ध और कुशल प्रसेनजीत राजा के बीच में हमें मिलता है, जो संयुक्त निकाय के ग्रंथ में एक बहुत ही सुंदर ऐसी घटना है। उस घटना के माध्यम से हम जान सकते हैं कि बुद्ध जो है वो किस प्रकार से पुनर्जन्म के अवस्था को जानते थे, और किस प्रकार से जब कुशल राजा प्रसेनजीत जब बुद्ध से मिलने जाते हैं तो बुद्ध के साथ वो एक संवाद करते हैं कि भगवान, अभी अभी एक जो करोड़पति जो गृहस्थ जो है उसकी मृत्यु हुई है। हम्म? और उस मृत्यु का कारण क्या है कि उसका सभी जो धन जो था हमारे राजकोष में आ गया है। क्यों? क्योंकि उसका कोई पुत्र नहीं था। और मुझे ऐसा भी जानने को मिला है, राजा बताते हैं बुद्ध को, कि वो अच्छी तरह से खाना नहीं खाता था, अच्छी तरह से कपड़े नहीं पहनता था, जबकि उसके पास में इतना धन था। तो ये प्रसेनजीत राजा की जिज्ञासा होती है कि बुद्ध को जाके पूछे कि अभी ये मृत्यु के बाद में किस अवस्था में गया है, और इसका इतना धन होने के बावजूद भी वो ना वो पैसे का उपभोग किया है, ना कर सका, और ना ही उसके जो साधन थे ना उसका इस्तेमाल किया, ना कपड़े का इस्तेमाल किया, फटे फुटे कपड़े पहन के ही वो रहता था। तो प्रसेनजीत राजा को बहुत ताज्जुब लगा कि ऐसा क्या होगा इसके जीवन में। तो बुद्ध के पास में जाके वो बुद्ध को पूछते हैं, और बुद्ध उसका जवाब देते हैं कि उनके पुनर्जन्म की कहानी के माध्यम से। बुद्ध बताते हैं कि ये जो व्यक्ति पूर्व जन्म में जो बुद्ध थे, हाँ, उसको उन्होंने भोजन दान दिया था। पहले के जो बुद्ध थे उसका नाम भी दिया हुआ है, शायद आपने शायद सुना नहीं, मैंने भी इस बुद्ध का नाम नहीं सुना है। ताग्र सिकी नाम के बुद्ध थे। ताग्र सिकी नाम के बुद्ध थे, जिनको इस गृहस्थी ने भोजन दान दिया था। लेकिन भोजन दान देने के बाद आप देखिए कि बुद्ध कितने सूक्ष्मता से उनके कर्म और मानसिक अवस्था को, उसके परिणाम को जानते थे, ताकि हम भी जो कर्म कर रहे हैं, दान का हो या शील का हो या जिस प्रकार का भी हो, तो हमने भी अपने कर्म के देने का भाव है, मानसिकता है, और उसके परिणाम को हम इस घटना के माध्यम से जान सकते हैं, ताकि हम भी अपने कर्म को और कुशलता की तरफ हम बढ़ा सकें। तो बुद्ध आगे बताते हैं कि उन्होंने दान देने के बाद में उसको पश्चाताप हुआ कि ये दान मैंने नहीं देना चाहिए। एक तरफ उसने दान दे दिया बुद्ध को, लेकिन दूसरे तरफ उसका जो मन जो है वो पश्चाताप से ग्रसित हो गया कि मैंने दान नहीं देना चाहिए। ठीक है। और तीसरी जो बात बुद्ध बताते हैं उसके पूर्व जन्म के बारे में, कि ये जो व्यक्ति जो था ये अपने भाई की संपत्ति को हड़प करने के लिए, उसका जो एक लौता जो पुत्र था उसके भाई का, उसकी उसने हत्या की थी। ये तीन बातें बताते हैं। अभी देखिए तीन बातों का परिणाम क्या उसको मिला है।
तो बुद्ध बताते हैं कि इसका जो परिणाम उसको जो मिला है, भोजन दान देने का परिणाम आप देखिए, बहुत ही बड़ा परिणाम उसको मिला है। वो बुद्ध बताते हैं कि ये व्यक्ति जो है 7 बार स्वर्ग में इसका जन्म हुआ। कितनी बार? 7 बार। किसके वजह से? बुद्ध को उसने भोजन दान देने की वजह से। और 10 बार इसी श्रावस्ती में वो करोड़पति धनी था या धनवान था। 7 बार वो श्रावस्ती में मनुष्य लोक में करोड़पति के धनवान के तौर पे उसका जन्म हुआ 10 बार, और 7 बार स्वर्ग में उसका जन्म हुआ, स्वर्ग लोक में। ये किसका परिणाम है? बुद्ध को दान देने का परिणाम है, जो उसने बुद्ध को दान दिया था। लेकिन दूसरा जो परिणाम जो बताया है कि जो उसको पश्चाताप हुआ, पश्चाताप का परिणाम बुद्ध क्या बताते हैं कि इसी के वजह से वो अच्छे वस्त्र पहनने में वो रुचि नहीं थी, या उसकी जो धन संपत्ति का जो उपभोग करना था वो कर नहीं पाया। तो राजा को धीरे धीरे जवाब मिल रहा है कि जिस प्रकार से उसके गृहस्थी के उस सेठ के जीवन को उन्होंने देखा था और सुना था, तो उसका जवाब प्रसेनजीत राजा को भी मिल रहा है, और साथ साथ में हमें भी मिल रहा है कि वो पश्चाताप करने के वजह से वो इस जन्म में उसका वो पूरी तरह से उपभोग नहीं कर सका। और तीसरा जो उसको पुत्र नहीं था, क्योंकि उसने अपने पहले जन्म में उसके भाई के एकलौते पुत्र की हत्या की, और इसके वजह से उसको इस जन्म में सब कुछ उसके पास में था, हाँ हाँ, लेकिन वो उसका उपभोग नहीं कर सका, साधन का, वस्तुओं का, वस्त्र का। और उसको पुत्र भी इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसने अपने पूर्व जन्म में अपने भाई के एकलौते पुत्र की हत्या की। तो इसमें हमें दो चीजें दिखाई देती है कि कुशल कर्म का जो परिणाम जो था वो कितना लंबा था, हाँ, या कितनी बार वो सुख से उसका जन्म हुआ या सुख का उसका जीवन रहा था, लेकिन पश्चाताप करने की वजह से और हत्या करने की वजह से जो अकुशल कर्म का परिणाम जो है वो भी उसके साथ में रहा है। तो इतनी सूक्ष्मता से हो सकता है कि हम अपने जन्म को, अपने जीवन को ना देख सके, हाँ? लेकिन अगर हम अपने बचपन के जीवन से, जब मैं खुद अपने आप देखता हूँ तो बचपन में मैं बस शीलों का भंग करता था, झूठ बोलता था, चोरी करता था, हाँ, तो वो कर्म के परिणाम जो है, हाँ, आज मुझे याद आते हैं, और उस कर्म के परिणाम से भी कभी कभी मेरी सोच में, मेरी कृति में परिणाम मुझे दिखाई देता है। वैसे कुशल परिणाम को जब मैं देखता हूँ कि जब मुझे बुद्ध के प्रति श्रद्धा थी, मुझे धम्म के प्रति श्रद्धा थी, ध्यान के प्रति में श्रद्धा थी, तो वो कर्म के जो परिणाम जो है मुझे हर जगह पे मदद करते गए, क्योंकि उसी के परिणाम की वजह से मेरी जो सोच है, या मेरा जो आर्थिक विकास हो, मेरा सामाजिक विकास हो, मेरा मानसिक विकास हो, हाँ, या मैं बहुत सारी चीज़ों को मैं अपने आप में बदलाव देख पा रहा हूँ, शायद आप भी आपके जीवन में अगर बदलाव देख पा रहे, तो कहीं ना कहीं इसी परिणाम की श्रृंखला की वजह से जो कुशल अकुशल के जो परिणाम हमारे जीवन में हम देखते हैं, और उसको जब हम बदलते हैं, क्योंकि बौद्ध धर्म में बदलाव जो है ये कर्म नियम का सबसे बड़ा मैजिक है, सबसे महत्वपूर्ण उसका रहस्य है। हाँ, बदलाव और आशावाद ये बौद्ध धर्म की सबसे बड़ी कर्म सिद्धांत की सबसे बड़ी नींव है। और इसलिए बाबा साहब जब धर्मांतर करते तब कहते हैं कि बुद्ध का धर्म मैंने आपको इसलिए दिया क्योंकि हिंदू धर्म में ऐसा किसी भी प्रकार का आशावाद नहीं है कि आप आपके दुख से मुक्त हो सकते हैं, या आप आपके कर्मों को शुद्ध कर सकते हैं, क्योंकि उनका जो सिद्धांत जो था कर्म का, वो जो आपने किया है उसी का ही वजह से आपको जन्म मिला है, स्त्री का, पुरुष का, जाति का, तो आप उस कर्म को बदल नहीं सकते। लेकिन बुद्ध, बाबा साहब कहते हैं कि बुद्ध की शिक्षा जो है आपको आशा देने वाली है कि बुद्ध के कर्म जो है, कर्म का सिद्धांत जो है, भले हम पहले जन्म में कैसे भी हो, लेकिन इस जन्म में अगर हम अच्छे कर्म, अच्छे चित्त से कुछ कार्य करते हैं, तो निश्चित ही उसका जो बदलाव जो है
हाँ, अगर हम निर्धन हैं तो धनवान हो सकते हैं कि आज हम धनवान हैं। अगर हम अशिक्षित थे तो आज हम सुशिक्षित है। पहले हम सुंदर नहीं तो आज हम सुंदर है। हाँ? पहले हमें सम्मान नहीं तो आज हमें सम्मान है। तो ये जो बदलाव जो है एक कर्म नियम के उस आशावाद से, उस तत्व से आए के जो बाबा साहब ने हमें बुद्ध के सिद्धांत से हमें दिया है, और वो उसी के आधार पे हमें उनकी शिक्षा को अनुसरण करने के लिए हमें बौद्ध धर्म दिया है। कर्म और संस्कार को देखें तो वो भी पूरी तरह से जिस प्रकार से कर्म और चेतना, हाँ, चेतना चेतना किससे बनती है? संस्कार से बनती है, जिसे हम विज्ञान कहते हैं। हाँ? अज्ञान के कारण संस्कार, संस्कार के कारण विज्ञान, जिसे हम चेतना कहते हैं, है ना। तो संस्कार चेतना का जो मेल जो है वो एक प्रकार का बहुत ही सूक्ष्म प्रवास है दोनों का। हाँ, कि जहां जहां बीज है उसी बीज के कारण जो ऊर्जा जो है जन्म लेने के लिए तड़पती है। विज्ञान क्या है? तड़पता है, क्योंकि उसके अंदर वो शक्ति है। हाँ, बीजों के माध्यम से, जिसे हम कर्म कहते हैं। हाँ, और उसी को हम भाव कहते हैं, और उसी ही कर्म को हम पुनर्जन्म का चक्र कहते हैं। हाँ? अगर पुनर्जन्म के चक्रों को अगर समझना है तो अगर हम कर्म के चक्रों को समझ सके और उसके परिणाम को समझ सके तो पुनर्जन्म के बारे में हमें कभी भी संभ्रम निर्माण नहीं होगा। संभ्रम हमें तभी निर्माण होता है क्योंकि पूर्व जन्म या पुनर्जन्म का जो अंधेरा जो है, हाँ, वो हमें दिखाई देता है, उसमें हमें स्पष्टता दिखाई नहीं देती है। क्यों? क्योंकि कर्म के मूल आधार को कहीं ना कहीं हम कम प्रमाण में समझते हैं, या उसका समझने का हमारा जो रूप जो है वो सही नहीं होता है, और इसके वजह से हमें पूर्व जन्म या पुनर्जन्म का जो तत्व है या उसका जो वैज्ञानिक परिभाषा है उसको हम समझ नहीं पाते हैं। अभी यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण तत्वों को लेके मैं आपके बीच में बात करने वाला हूँ कि जो अभिधर्म कोश जो महायान का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है, और मुझे लगता है कि ये वसुबंधु का लिखा हुआ ग्रंथ है, और अभिधर्म साहित्य में भी हमें इसकी बहुत सारी परिभाषाएं मिलती है कि जिसे हम कर्म पद कहते हैं, और वही कर्म फल है, वही भव है। भव कर्म के साथ तभी बनता है कि उसका कर्म पद संपूर्ण 5 चीजों के साथ, 5 अंगों के साथ वो पूर्ण होता है। और उसके अंदर जो कुशल अकुशल कर्म पद है, हाँ, वो होता भी है और नहीं भी होता है। वो कुशल कर्म पद कब होता है, कब नहीं होता है, अगर ये प्रश्न जब हम अपने आप से पूछते हैं तो वो 5 अंगों के साथ में जब होता है तब वो कर्म पद होता है। हाँ, अगर वो 5 अंगों में से एक भी अंग अगर मिस होता है तो वो कर्म पथ नहीं होता है, वो क्या होता है? दुष्चरित होता है, जिसे हम दुष्चरित्र कहते हैं। वो कर्म नहीं बनता है। दुष्चरित्र होना और कृति करना या कृति का संपूर्ण पथ समाविष्ट होना, दोनों में अंतर है। तो देखते हैं इसके अंदर किस प्रकार से किसी का भी, आपका, मेरा, हम सभी का कर्म पथ कब पूरा होता है। और ये 10 कुशल और अकुशल कर्म को लगा के हम देख सकते हैं। अभी मैं सिर्फ अकुशल कर्मों को लेके बात करूंगा, लेकिन इसी का ही जो फार्मूला है, इसी की प्रक्रिया जो है, हम अपने कुशल कर्म को भी लगा सकते हैं। और जो हमारे अकुशल जो 10 सील है, हम सभी ऑर्डर मेंबर है, तो उस ऑर्डर मेंबर के जो 10 सील है अकुशल जो नहीं करने के, और 10 कुशल जो करने के, तो इस 10 कुशल और अकुशल धर्म में किस प्रकार के 5 बातें होती है, तब जाके वो कर्म पूर्ण होता है। इसका मतलब यह है कि इस 5 अंगों के संपन्न होने से ही कर्म पूर्ण होता है, अन्यथा वो कर्म नहीं कहलाता है, उसको चरित्र कहा जाता है। दुष्चरित कह सकते हैं या सुचरित कह सकते हैं। वो कर्म पूरा नहीं होता है अगर वो 5 अंगों से प्रभावित ना हो या 5 अंगों के मेल से ना बना हो। तो कौन से ऐसे 5 अंग है? तो सबसे पहला जो अंग जो है वो है वस्तु। वस्तु का अर्थ है कि अपने से भिन्न कोई चीज वहां पे
होना चाहिए। जैसे कि उदाहरण के तौर पे अगर हम पहले शील की अगर हम बात करते हैं, जैसे हम मैं एक ही शील की बात करूंगा ताकि इसी शील के माध्यम से बाकी सभी शीलों को देख सकते हैं कि हमारा कर्म पथ होने से ही हम जिसे हम अपाय भूमि कहते हैं या नरक आदि लोकों में आ, हम हमारा जन्म ले जाता है या हम हमारा पुनर्जन्म हो सकता है। हाँ? उनसे अकुशल कर्म का कर्म पथ इस 5 बातों से होता है, तभी हमारा जो जन्म पुनर्जन्म जो है जिसे हम अपाय भूमि कहते हैं। अपाय भूमि का अर्थ है कि जो अकुशल लोग है या नरक लोग है, प्रेत लोग है, प्राणी लोग है, ये 3 प्रकार के अपाय भूमि के तौर पे उसको कहा जाता है। उसमें हम तब प्रवेश करते हैं जब इस 5 अंगों के साथ हमारे 10 अकुशल कर्म में से कोई भी अकुशल कर्म वो पूर्ण होता है, तभी वो अकुशल कर्म कहलाते हैं। तो उदाहरण के तौर पे अगर हम हिंसा की अगर बात करते हैं, तो वस्तु के तौर पे वहां पे भिन्न प्राणी होना चाहिए। फिर वो मनुष्य प्राणी हो सकता है या कुत्ता हो सकता है, बिल्ली हो सकता है, चींटी हो सकता है। वो अपने से भिन्न होना चाहिए, वस्तु के तौर पे एक पहला अंग है। दूसरा जो अंग जो है, जैसे हमने शुरुआत में देखा, चेतना कम्मामि विक्कवे, वहां पे चेतना का बोध होना चाहिए। अगर कोई पागल कुछ कर्म करता है तो वो अकुशल कर्म पथ में नहीं आता है। क्योंकि उसका उसका बोध नहीं होता है कि वो ये प्राणी है या नहीं है। हा? तो एक अकुशल कर्म तभी होता है कि जब हमें उसका ज्ञान हो कि ये प्राणी है, ये चींटी है, ये बिल्ली है, ये कुत्ता है, ये प्राणी है। हा? तो ये चेतना का बोध होना, अगर हम प्राणी पानाति पाता हिंसा में देखते हैं, हाँ, तो इस प्रकार से बोध होना बहुत जरूरी है कि वो प्राणी है। तीसरा जो अंग जो है वो प्रयोग। प्रयोग 2 प्रकार से होता है, हिंसा में हो, चोरी में हो, या जो भी हम शील करते हैं, एक तो स्वयं प्रयत्न करते हैं या औरों के द्वारा करते हैं। तो 2 प्रकार से प्रयत्न का होना। अगर आप में चेतना में कोई विचार है, जानते हैं, लेकिन आपका प्रयोग नहीं हो रहा है, आप स्वयं प्रयत्न नहीं कर रहे हैं मारने का, तो वो कर्म पथ नहीं बनेगा, वो आपका दुष्चरित बनेगा, कर्म पथ नहीं बनेगा। हाँ, वो हमें अपाय भूमि में लेके नहीं जाएगा। वो नरक भूमि में लेके नहीं जाएगा, क्योंकि हम प्रयोग नहीं कर रहे हैं। अगर प्रयोग कर रहे हैं, स्वयं हम किसी को मार रहे हैं या औरों को मारने के लिए हम प्रेरित कर रहे हैं, तो दूसरी बात है प्रयोग होना। तीसरी बात, चौथी जो बात जो है, जो चौथा जो अंग जो है वो क्लेश, कि हमारे चित्त में लोभ द्वेष मोह होना स्वाभाविक है, सभी के मन में होता है। अगर हम बुद्धत्व की अवस्था के अवस्था में नहीं है तो चित्त में लोभ द्वेष होना, और उसके अंदर भी प्रधानता जो है द्वेष की होना। अगर हम हिंसा की बात करते हैं, द्वेष की प्रधानता, इन तीनों मूल विषयों में द्वेष की प्रधानता होना वो क्लेश है। क्लेश का होना भी वहां पे बहुत महत्वपूर्ण है। और 5वीं जो बात है निष्पत्ति, मतलब उसका परिणाम। अब ये महत्वपूर्ण है। अगर ये सब कुछ हमारे में हो, कि सामने चींटी भी हो या हम जानते भी हैं, हम स्वयं उसको मारने का प्रयत्न भी कर रहे हैं और हमें द्वेष भी है, लेकिन अगर उस सत्व की हानि नहीं होती है, नुकसान नहीं होता है, तो वो कर्म पथ नहीं होगा। अगर उससे हानि होती है, हा? कि अगर कुत्ता मर जाता है, हिंसा हो जाती है, हा? या किसी को मार डालते हैं, हा? हिंसा का जो आचरण, वो सत्व को वध कर देना या उसका मृत्यु होना, तभी वो प्राणतिपाता होता है। उस प्राणी का, उस सत्व का वध करना वो परिणाम है, निष्पत्ति है। और वो जब तक नहीं होती है तब तक जो अकुशल कर्म का जो कर्म पथ जो है, उस स्तर में वो कार्य नहीं होता है, वो कर्म नहीं होता है। हा? अगर हिंसा हम नहीं कर रहे हैं, बाकी सभी बातें हम में है, तो हमने देखना चाहिए कि वो कर्म पथ नहीं है जो हमें
अपाय भूमि के नरक जैसे ऐसे अवस्था में लेके जाएगा, लेकिन वो दुष्चरित है। हमारा जो चरित्र जो है वो दुष्चरित के स्तर पे हम देख सकते हैं, और हम हमारे स्तर को और जो सुचरित है, हाँ, उसके तरफ हम परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये हमारी जो सूक्ष्मता या उसका जो परिणाम जो है, उसको देख के अगर हम कर्म को देखते हैं, परखते हैं, फिर वो शरीर के कर्म की बात हो, जो अदिना दाना हो तो वस्तु होनी चाहिए आपका, उसके प्रति धूर्तता होनी चाहिए कि आपको चोरी करने का भाव होना चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। दूसरी की चीज आपने अपहरण करनी चाहिए, या उसके पीछे आपका लोभ का प्रमाण, उसमें क्लेश होना चाहिए, और वो चीज आपने सही में चुरा लेनी चाहिए, तब जाके वो कर्म पद होगा, तब जाके वो अकुशल कर्म होगा। और इसमें बुद्धा ये भी बताते हैं कि इस कर्म के अंदर जो गुरु कर्म है, गुरुता कर्म मतलब कि जन्म को, हमारे पुनर्जन्म को प्रभावित करने वाला, गुरुता मतलब प्रभावी कर्म। हाँ? प्राणी हिंसा में सबसे प्रभावी कर्म जो बुद्ध बताते हैं, हमें साहित्य में भी काफी बार पढ़ा होगा, वो है माता पिता की हत्या, या बुद्ध का घात करना, हाँ? या संग में भेद करना। ये ऐसे कर्म है कि जब भी हम नया जन्म लेते हैं या हमारा पुनर्जन्म होता है, तो ये गुरुता के कर्म जो है सबसे पहले आते हैं, अगर हमसे हुए है तो। अगर नहीं है तो उसका दूसरा प्रकार का कर्म वहां पे आके हमें उसका परिणाम से हमारा जन्म की जो दूसरी चेतना जो है, या उसका जो प्रवास जो है, वो आगे बढ़ता है। गुरुता कर्म जो है, अगर उस कर्म को अगर हम देखते हैं कि महामोगल्यान के कहानी में, कि महामोगल्यान अनंत थे, लेकिन फिर भी उनकी हत्या से उनकी मौत हुई है। तो बुद्ध उनके पूर्व जन्म के कहानी को बताते हैं कि महामोगल्यान ने अपने पत्नी के कहने के कारण, जबकि वो काफी अच्छा बच्चा था, अच्छा लड़का था माता पिता का, लेकिन माता पिता जब उसका विवाह लगा देते हैं, विवाह करते हैं, वो नहीं चाहता है कि मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी जब विवाह किया जाता है और उसकी पत्नी धूर्त होती है, और उनके प्रभाव में आके, हाँ, महामोगल्यान अपने माता पिता की हत्या करता है, और वो भी जंगल में ले जाकर, हाँ, और उनको ऐसा भय दिखाते हैं उनके माता पिता को कि कोई डाकू आ रहा है, और आपको मारने वाला है। तो माता पिता महामोगल्यान को कहते हैं कि बेटा तू भाग जा, तू भाग जा ताकि तेरी जान बच जाए। हाँ, लेकिन ऐसा कहानी में ऐसा ट्विस्ट है कि महामोगल्यान ही डाकू बन के अपने माता पिता की हत्या करता है, और उसी कर्म का जो परिणाम जो है, हमें उनके अनंत होने के बावजूद भी, हाँ, उनके जीवन में जो मृत्यु जो है, इस प्रकार से उनके जीवन में घटित होता है। तो कर्म का परिणाम की जो प्रभावशालीता जो है, हाँ, वो किस प्रकार से हमें प्रभावित करेगी और करती है, इसके बहुत सारे उदाहरण हमें बौद्ध साहित्य में हमें मिलते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखना चाहिए कि कर्म का जो स्वभाव है, उसका परिणाम जो है, वो किस प्रकार से हमें प्रभावित करता है, अपने स्वयं के कर्म में भी, और जो कुछ हमें साहित्य में जब हम उसका अवलोकन करते हैं, उसका अभ्यास करते हैं, उसके माध्यम से भी हमें जानने को मिलता है। अभिधम्म पिटक के माध्यम से 4 प्रकार के कर्म को उसका वर्गीकरण किया गया है, जिसमें मैं सभी का बारे में नहीं बताऊंगा, लेकिन जो चौथे प्रकार का जो कर्म जो है, जिसे हम पाक पठान चतुष्क कर्म कहते हैं, मतलब 4 प्रकार के जो हमारे कर्म द्वार के आधार पे किए हुए कर्म, कर्म का जो द्वार जो है, जो काया वाचा मन से किए गए कर्म जो है, वो 4 प्रकार के होते हैं। उसके अंदर जो हमारे अकुशल कर्म जो है, जो 3 प्रकार से हम करते हैं काया वाचा मन से, जिसमें अगर ये 5 बातें अगर होती है जो मैंने अभी पहले बताई है, तो वो अकुशल कर्म पद जो अपाय भूमि की तरफ हमें लेके जाते हैं। जो हमने अगर उस दूसरे चक्र को हमने देखा है कि जो अपाय भूमि है कि नरक के तरफ, जो अपाय भूमि मतलब नरक के तरफ ले जाने वाले कर्म जो है, जो हमें प्रतिमाएं नीचे गिरती हुई दिखाई देती है, वो इसी ही अकुशल कर्म के ये 3 द्वारों से किए गए और 5 अंगों के माध्यम
अंगों का पूरा वहाँ पे अस्तित्व था या वो मौजूद था, तभी जाके वो अकुशल कर्म जो पथ जो है वो अपाय भूमि की तरफ मनुष्य को लेके जाते हैं। जो हमें जो डार्क या काला जो हिस्से में जो हमें प्रतिमाएं दिखाई देती है, वो इस प्रकार के हमारे कर्म हो सकते हैं। और सभी को भी हम इस प्रकार से देख सकते हैं। दूसरे प्रकार का जो कर्म जो है, जिसे कामावचार कुशल कर्म कहते हैं, ये कामाचार भूमि के है। जैसे कि अभी हम जिस भूमि में है, ये कामाचार भूमि है। इंद्रिय के जगत में जो हम कुशल कर्म कहते हैं, जैसे कि अभी आप सुन रहे हैं, ये कामाचार भूमि है। हम जो भी कर्म करते हैं, ध्यान के अलावा जो भी कर्म करते हैं, वो सभी कर्म जो है, वो कामाचार भूमि के हैं। वो भी 3 प्रकार से होते हैं, वाचा से, काया से और मन से। ये जो कुशल कर्म जो है, वो हमें मनुष्य लोग या जो स्वर्ग लोक की तरफ हमें लेके जाते हैं, जिसे हम कुशल कर्म पथ कहते हैं। इसमें भी वो 5 अंगों का होना जरूरी है, कि जिसके अंदर हमने देखा है कि वस्तु होना या चेतना होना, उसका कर्म होना या उसका परिणाम होना। हाँ, तो ये वो कर्म पथ 5 अंगों से कुशल कर्म का भी कर्म पथ उसी प्रकार से बनता है। और तीसरे प्रकार का जो कर्म है, जैसे रूपाचार कुशल कर्म कहते हैं, ये विशेषता हमने समझना चाहिए कि इस कुशल कर्म के अंदर मन ही कर्म है, इसमें काया वाचा नहीं होती है। जब हम ध्यान की अवस्था में होते हैं, रूपाचार का अर्थ ही है कि ध्यान की अवस्था में चित्त को कुशल कर्म का आचरण करना, जिसमें उपचार ध्यान और अर्पणा ध्यान जो है, उपचार का मतलब जो 5 हमारे न्यूरन को शांत करना, मतलब उपचार है, उपचार ध्यान है। और अर्पणा का मतलब है कि 5 ध्यान के अंगों के माध्यम से जब हम ध्यान की अवस्था में जाते हैं, तो वो अर्पणा समाधि है, अर्पणा ध्यान है। तो ये ध्यान की पूरी हमारी अवस्था जो है, फिर आनापान सति हो, मैत्री भावना हो, या किसी भी प्रकार का हम संदर्शन ध्यान साधना कर रहे हैं, तो सभी प्रकार की जो साधनाएं जो है, वो मन का कर्म है। वो वाचा और काया का कर्म नहीं है, वो सिर्फ मन का कर्म है, जिसे रूपावचार कुशल कर्म कहते हैं। और चौथा जो है अरूपावचार कुशल कर्म। जो अरूपावचार जो ध्यान साधनाएं जो है, वो 4 प्रकार की है। वो भी मन का कर्म है, जिसमें हम अरूप ध्यान के अवस्था को हम प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार के जो कर्म के हमारे जो 4 द्वार जो है, या 4 प्रकार के जो कर्म जो है, जिस कर्म को हम नियमित तौर पे हम कर रहे हैं, अकुशल कर्म को जो 10 हमारे जो अकुशल जो शील जो है, शीलाचरण करने के माध्यम से, या 10 कुशल धर्म का आचरण करने के माध्यम से हम इस कुशल और अकुशल कर्म को हम कर रहे। ध्यान के माध्यम से भी हम देख रहे हैं कि हम अपने मन को और ज़्यादा से ज़्यादा कर्म के नियम के साथ, या कर्म के व्यवहार के साथ, या उसकी अवस्था के साथ हम आगे बढ़ सके। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और समझने जैसा है। अगर हमें कर्म नियम को और थोड़ा पास से समझना है, तो ये 4 प्रकार का वर्गीकरण भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें बहुत सारी स्टोरीज है, जिस स्टोरी के माध्यम से या घटनाओं के माध्यम से हम समझ सकते कि पहला जो कर्म जो है, जो तुरंत प्रभावी कर्म कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे अगर मैं बात करूँ, आप भी समझ पाओ, कि जैसे कि आपकी इच्छा हुई धर्म सुनने की, और आपने धर्म सुना और आपको प्रभाव मिला, तो ये कुशल कर्म का एक प्रभाव है। और आपको कुछ द्वेष आया, और द्वेष से आपने किसी को मारा और गाली दी, ये उसका अकुशल कर्म का तुरंत प्रभाव है। तो उसी प्रकार से जो भी कुशल कर्म का प्रभाव और अकुशल कर्म का प्रभाव तुरंत मिलता है, तो समझ जाए कि वो सभी प्रकार के कर्म जो है इसी ही अवस्था में आते हैं। अगर हमने काया से किया हो, वाचा से किया हो, मन से किया हो, ध्यान में रह के किया हो, या हम धम्म का श्रवण कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का अगर हम कुशल अकुशल कर्म करते हैं, उसका तुरंत अगर हमें, और इसे हम कहते हैं कि यही पस्सी को धम्म को कहते हैं कि आइए और देखिए,
खुद उसका स्वाद लीजिए कि धम्म आपको तुरंत प्रभावित करता है, वो इसी कर्म के आधार पे है। उसकी कहानी बहुत सुंदर ऐसी कुशल कर्म को लेके एक कहानी बुद्ध बताते हैं कि एक दंपति थी, हस्बैंड वाइफ थे, और वो बुद्ध को वस्त्र देना चाहते थे, लेकिन वो इतने गरीब थे, उनके पास में एक ही वस्त्र था। लेकिन फिर भी उनको लगता है कि मैंने बुद्ध को वस्त्र देना चाहिए, लेकिन फिर भी उसके मन में एक मार आता है कि मैं बुद्ध को वस्त्र ना दूं। देखिए, एक तरफ वो वस्त्र देने की इच्छा कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ उसके मन में इच्छा हो रही कि मैं बुद्ध को वस्त्र ना दूं। लेकिन इस द्वंद में वो उस मानसिकता को जीत लेता है कि जो नहीं देने का भाव होता है वो देने में परिवर्तित करता है, और वो अपने आप को ऐसा कहता है कि मैंने जीत लिया, मैंने जीत लिया, और बुद्ध को वो वस्त्र दे देता है। ये घटना जब वहां के राजा को पता चलती है कि ऐसे गरीब दाम्पत्य ने बुद्ध को वस्त्र दिया है, तो राजा उसके उस कृति का अनुमोदन करने के लिए राजा उसको 32 प्रकार के वस्त्र देते। 32 प्रकार के वस्त्र राजा से वो प्राप्त करता है, वो दंपत्ति, और फिर से उसमें से 30 जो वस्त्र है फिर से बुद्ध धम्म और संघ को दान दे दे। सिर्फ 2 वस्त्र वो अपने पास में रखते। तो हम देखते हैं कि कुशल कर्म का वो परिणाम जो है उस दंपत्ति पे एक द्वंद्व था, देना और नहीं देना, और जीत लेना कि मुझे दान देना ही है और दे देना, और उसके बाद में जो उसको परिणाम मिला है, तो उस परिणाम को हम देख सकते हैं कि कुशल कर्म का परिणाम किस प्रकार से तुरंत मिलता है। अब कुशल कर्म का परिणाम भी एक कहानी के माध्यम से इस प्रकार से हम समझ सकते हैं, अपने जीवन में भी देख सकते हैं कि एक भिक्षु होता है, वो भिक्षा के लिए शहर से दूसरे शहर की तरफ, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे आगे आगे जाता है। उसके पीछे एक शिकारी होता है, और उसके पास बहुत सारे कुत्ते होते हैं जो शिकारी की तरफ लेके जाते हैं। तो भिक्षु को जब देखता है, और उसके मन के अंदर एक मिथ्या दृष्टि आती है कि भिक्षु को देखने की वजह से शायद मुझे कुछ शिकार नहीं मिलेगी। तो जंगल के तरफ जाता है तो उसको शिकार नहीं मिलती है, और वो फिर से जब वापस आने लगता है फिर से वो भिक्षु दिखाई देता है। तो उसके मन में फिर से द्वेष आता है कि इसको देखने के वजह से ही ये रास्ते में आने की वजह से मुझे शिकार नहीं मिली है। तो क्या करता है, उसके पास जो कुत्ते होते हैं वो भिक्षु की तरफ छोड़ देता है। तो बेचारा भिक्षु जो होता है कि अपने आप को बचाने के लिए वो पेड़ के ऊपर चढ़ता है। पेड़ के ऊपर चढ़ने के बाद उसका जो चिवर, उसके पीछे भी वो शिकारी चढ़ता है उसको पकड़ने के लिए, नीचे खींचने के लिए। तो क्या होता है कि उसका चिवर जो होता है वो उस शिकारी के सर पे गिर जाता है और वो नीचे गिर जाता है। और जो कुत्ते जो होते हैं, हाँ, उसको पता होता है कि चिवर पे आक्रमण करना है या भिक्षु पे आक्रमण करना है, तो उसको पता नहीं चलता है कि उसका मालिक ही उस चिवर के नीचे है, तो कुत्ते उसको नोच लेते हैं। और वो उसका घात होता है या उसे ईजा होती है। तो इस प्रकार से इस कहानी से ये पता चलता है कि किस प्रकार से जो उसका जो अकुशल कर्म का प्रभाव जो है उसको तुरंत मिला है। कुछ दूसरे प्रकार का कर्म है कि बाद में प्रभाव मिलता है, कुछ समय के बाद में। तो इसमें भी बहुत सुंदर ऐसी कहानी है कि एक जो मजूर होता है, जो एक किसान के पास में वो काम करता है, और शाम को मजदूरी करने के बाद घर पे आके, दोपहर में घर पे आके वो उपवास का पालन करता है, अष्टशील का पालन करता है, और सुबह उसकी मृत्यु हो जाती है। और बुद्ध बताते हैं कि इस व्यक्ति का जो जन्म जो है देवलोक में हुआ है। तो बाद में प्रभाव मिलने वाले भी कर्म जो है, अगर हम भले अभी अच्छे कर्म कर रहे हैं तो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि उसका प्रभाव हमें तुरंत मिले। उसका प्रभाव हमें 2 दिन के बाद, 2 महीने के बाद, 2 साल के बाद, या फिर मृत्यु के बाद में भी हमें उसका प्रभाव मिल सकता है। ऐसे कर्म जो है और उसके परिणाम को बुद्ध देखते हैं,
और उदाहरण दूसरा ये भी बताते हैं कि जो अजातशत्रु ने जो अपने पिताजी की हत्या की थी, उसका जो अकुशल परिणाम जो है, वो उसका जो पुनर्जन्म है नरक लोक में उत्पन्न होता है। तो ये जो घटनाएं हैं, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस घटनाओं के माध्यम से बुद्ध के समय बुद्ध किस प्रकार से लोगों के जीवन को देखते थे, इसका हमें चित्रण मिल सकता है। साथ साथ में हम अपने खुद के कर्म को भी यहाँ पे उदाहरण के तौर पे अगर हम देखते हैं, तो निश्चित ही है हमारा जो कर्म नियम के तरफ देखने का जो हमारा नजरिया जो है, उसको हम और गहरा कर सकते हैं। उसको हम और अच्छी तरह से मजबूत कर सकते हैं कि हमने अपने कर्म को किस प्रकार से कुशलता के तरफ ले जाना चाहिए। तीसरे प्रकार के जो कर्म जो होते हैं, जो अनिश्चित काल में प्रभावित होते हैं, उसका कोई निश्चित काल प्रभाव तय नहीं होता है। और ऐसा कहते हैं कि ये कर्म जो है, इससे कोई बच नहीं सकता है। जैसे कि इसके पहले मैंने जो घटना बताई थी हिंसा की, वो है इसमें अनंत मुगलैन की जो हत्या जो मैंने बताई थी, वो उसके पूर्व जन्म के माता पिता की हत्या के कारण ही इस जन्म में, भले वो अनंत हुए थे, फिर भी उनको उसका परिणाम उनको भोगना पड़ा। वो सभी को भोगना, उसका परिणाम भोगना ही होता है, क्योंकि इस प्रकार के वो कर्म होते हैं, जिस प्रकार से आ, आ, उसका जो कारण जो था, लोभ या द्वेष या किसी की हिंसा करना, किसी के अस्तित्व को नष्ट करना, तो उसके परिणाम का जो आ, असर जो है, वो कहीं ना कहीं जीवन में किसी भी समय में हमें मिल सकता है। इवन बुद्ध के बारे में भी ऐसे उदाहरण देखे जाते हैं या घटनाओं को बताया जाता है कि बुद्ध के ऊपर जो स्त्री हत्या का जो लांछन लगाया गया था, जो बाद में उसका आरोपण उसको नष्ट किया गया, लेकिन लांछन लगाया गया था कि बुद्ध ने किसी स्त्री की हत्या की, तो उसका भी बुद्ध के पूर्व जन्म के प्रत्येक बुद्ध का अपमान करने के साथ में उसका संदर्भ बताया जाता है कि बुद्ध ने जब वो बोधिसत्व पूर्व जन्म में थे, तो किसी एक प्रत्येक बुद्ध का उन्होंने अपमान किया था, उसका वो परिणाम बताया जाता है। देवदत्त का बुद्ध पे घात करना, इसका भी बुद्ध के पूर्व जन्म के साथ घटना बताई जाती है कि जो उन्होंने पूर्व जन्म में संपत्ति के लालच में आके के उनके सौतेले भाई की हत्या की थी। हाँ, वो बुद्ध होने के बाद में भी इस प्रकार से उसके जो परिणाम का, लेकिन ऐसा कहते हैं कि बुद्ध के बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद परिणाम का जो असर जो है 95% कम हो जाता है। और इसलिए हमें दिखाई देता है कि उनकी हत्या का भी जो परिणाम जो है, वो हत्या में परिवर्तित नहीं होके एक सामान्य बुद्ध के हाथ पे हमें परिवर्तित होते हुए दिखाई देता है। और चौथे प्रकार का जो कर्म है अप्रभावी कर्म, जिसका अपने कर्म का स्वेच्छा से लेना देना नहीं होता है, वो अचानक हो जाता है। जैसे कि हम गाड़ी चला रहे हैं, कोई पशु व्यक्ति हमारे गाड़ी के नीचे आ जाता है और घायल हो जाता है, तो वो अप्रभावी कर्म है। उसका कोई प्रभाव हमारे किसी जन्म में जाने के लिए या अपाय भूमि में या इस प्रकार के कुशल परिणाम में उसका परिणाम नहीं होता है, क्योंकि वो अप्रभावी है, क्योंकि वो अकस्मात हुए हैं, जिसके पीछे हमारा कोई इंटेंशन नहीं था, या हमारी चेतना नहीं थी कि उसको मारना है, या द्वेष नहीं था, या लोभ नहीं था। तो इस प्रकार से अगर कुछ हमसे व्यक्ति और किसी का अगर घात होता है, तो वो अप्रभावी के कर्म के नियम में आता है। तो अंतिमतः मैं बात ये करना चाहूँगा कि ये प्रश्न हमेशा हमारे साथ में रहता है कि कर्म कहाँ रहते हैं, कर्म की जगह कहाँ पे है। जो भी हम कर्म करते हैं और उसका फल मिलता है, तो उसकी जगह कहाँ है, कहाँ पे उसका स्टोर होता है। तो इसका बहुत ही सुंदर हमें संवाद नागसेन और राजा के संवाद के मिलिंद प्रश्न में हमें मिलता है। तो नागसेन मिलिंद को बताते हैं कि महाराज, जो कुछ भी कर्म होता है या उसका परिणाम तब दिखाई देता है कि जब चित्त और महाभूतों पर निर्भर रहते हुए, हमारे जो परिणाम कहाँ पे निर्भर होते हैं, हमारा चित्त मतलब मन और महाभूत मतलब हमारा शरीर, पर निर्भर रहते हुए और अवसर आने पर
कर्म दिखाई देता है। हम्म? किस पे निर्भर रहता है? चित्त और शरीर पर। और दूसरी चीज है अवसर आने पे कर्म दिखाई देते हैं। जैसे कि उन्होंने उदाहरण के तौर पे बताया कि किसी आम के फल को, आम के वृक्ष को फल आता है जिसे आम कहते हैं, तो वो तभी आता है कि जब वो वृक्ष पे निर्भर रहता है, वो आम के फल को ही, आम का फल आएगा, वो वृक्ष पे निर्भर है और मौसम पे निर्भर है। मौसम जब आता है तभी उस आम के वृक्षों को आम का फल हमें दिखाई देता है। उसी प्रकार से जो कुछ भी फल हमें दिखाई देता है, हाँ, एक क्षण में हो या भूतकाल में हो या भविष्य काल में हो, हाँ, वो परिस्थिति जैसी आती है, हाँ, उस परिस्थिति के साथ में, हाँ, वो हमें उसका फल जो है, कुशल का कुशल और अकुशल का अकुशल हमें दिखाई देता है। कभी कभी हमें ये भी संभ्रम होता है कि हम कुशल कर्म कर रहे हैं तो अकुशल परिणाम हमें क्यों आता है? क्योंकि पहले के कुछ ऐसे अकुशल जो कर्म थे, उसका परिणाम आने की समय वो ये होगा जिस समय हम कुशल कर्म कर रहे हैं। हाँ, कुशल कर्म करने का परिणाम जो है वो हमें तब मिलता है और बाद में भी मिलता है। लेकिन अगर कुशल कर्म करते करते अगर हमें अकुशल कर्म का परिणाम मिल रहा है तो हमने भयभीत नहीं होना चाहिए। देखना चाहिए कि कहीं ना कहीं मेरे अकुशल कर्म पहले रहे होंगे, या कल मैंने कुछ बुरा किया होगा, तो बुरा किया है तो अभी तो हम बुरा नहीं कर रहे, किसी का सोच नहीं रहे, हम अच्छा सोच रहे। लेकिन आपने कल बुरा सोचा था तो उसका परिणाम आपके मन में कहीं ना कहीं जिसे हम काम छंद कहते हैं, उसके माध्यम से जरूर दिखाई देता है। हाँ, तो हम देख सकते हैं कि जो भी कर्म का जो परिणाम किस प्रकार से, जैसा अवसर आ जाती है या उसका जो उसको सानिध्य मिल जाता है, तो उसका फल हमें देखने को, या उसका कुशल या अकुशल का सुख या दुख का फल हमें भोगने को मिलता है। और अंतिमता एक कहानी बता के मैं अपनी बात को यहाँ पे पूर्ण करूंगा कि अत्ता अत्ता ही अत्तानो नातो, मतलब हम स्वयं ही हमारे दाता है, या हम स्वयं ही स्वयं के मालिक है। और हमें पता है कि धम्मपद की गाथा में भी जो मनोपुबंग धम्मा मनोसेता मनोमया, तो मन ही हमारे सभी कर्म का, कुशल और अकुशल कर्म का वो उगम स्थान है। और उस मन के तत्वों को अगर हम देखते हैं तो ये कहानी जो है हमें यहाँ पे इंगित करती है कि किस प्रकार से एक व्यक्ति आसक्ति में जब जाता है या आसक्ति में जा रहता है, तब उसकी क्या हानि होती है, और जब आसक्ति को वो उस पर कार्य करता है तब उसको क्या प्राप्त होता है। तो कहानी ऐसी है कि ऐसा कहते हैं कि ब्रह्मदत्त ऐसे राज्य में एक राजा था, उसके 100 पुत्र थे, और 100 पुत्र में जो सबसे छोटा पुत्र था वो बोधिसत्व के जन्म में आया था। उनका नाम कुछ बताया नहीं है, लेकिन बोधिसत्व के रूप में वो सबसे जो छोटे पुत्र थे, उसको एक प्रश्न पड़ता है कि इतने सारे हम भाई है, तो ये जो राज्य जो है मेरे पिता का, क्या मुझे मिलेगा क्या? मैं तो सबसे छोटा हूँ। तो ये प्रश्न जायज है, और इस प्रश्न का जवाब लेने के लिए उस समय उनके घर में एक प्रत्येक जो बुद्ध जो होते हैं वो भोजन के लिए नियमित आते हैं। उनको उनकी बहुत सेवा करता है, भोजन देता है, और एक प्रश्न उनसे पूछता है कि मेरे मन में प्रश्न निर्माण हुआ है, तो आप थोड़ा इसका मुझे समाधान दीजिए। क्या मुझे इस राज्य में मुझे कुछ राज्य मिलेगा? तो वो प्रत्येक बुद्ध कहते हैं कि नहीं, आपको यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मैं जो बता रहा हूँ, अगर आप 120 योजन दूर आप जाओगे गांधार की तरफ, तो आपको आज से 7वें दिन आपको बहुत बड़ा आपको राज्य मिलेगा और वहाँ के आप राजा बनोगे। तो ये बात अपने भाइयों को अपने घर में बताता है बोधिसत्व, और बोलता है कि मैं कल ये राज्य छोड़ के जाने वाला हूँ। तो उसके साथ में उसके जो 5 भाई हैं वो भी चाहते हैं कि भाई हम भी आपके साथ में आएंगे। तो वो बताते हैं कि रास्ता बहुत ही कठिन है,
और शायद आप नहीं आ पाओगे, क्योंकि जो प्रत्येक बुद्ध जो है उसको सब बताते हैं कि आप जैसे जैसे आगे जाओगे जंगलों से तो बहुत कुछ आपको आपको दिक्कतें आएगी। आप शायद वहाँ तक अगर पहुँच जाते हैं तो निश्चित ही आपको वो राज्य और आप उस देश के राजा बन जाओगे। तो 5 भाई और बोधिसत्व जो है प्रवास के लिए अगले दिन निकलते हैं। तो जैसे जैसे वो जंगल की तरफ जाते हैं तो मायावी जंगल होता है, और मायावी जंगल में जब भीतर हो जाते हैं तो वहाँ की जो यक्षिनियाँ जो होती है वो बहुत ही सुंदर होती है, मायावी होती है। और जैसे जैसे आगे जाते हैं तो पहले दिन जो उनमें से जो भाई होता है वो बाकी यक्षिनियों को देखकर मोहित होता है, उसका रूप देखकर। और वो बोधिसत्व को कहता है कि भाई मैं थक गया हूँ, मुझे अभी यहाँ पे विश्राम करना है। तो भाई बोधिसत्व बोलते हैं कि अगर तुम विश्राम करोगे तो यक्षिनियाँ तुम्हें खा जाएगी, तुम्हें मार देगी। तो नैनी भाई बोलते मैं रुकूंगा, और मैं थक गया हूँ। तो वो रुकता है, उस रूप के मोह में आके यक्षिनी के साथ में, और वो वहीं पे उसका उसकी हत्या हो जाती है, उसको मार के खा जाती है। और थोड़ा आगे निकलते हैं तो दूसरा जो भाई जो होता है, हाँ, वो भी उसी प्रकार से जो अ, क्या कहते हैं, गंध की जो आसक्ति है, हाँ, यक्षिनी जो है वो फिर से मोहित होकर उसके सामने आती है। और दूसरा भाई भी उस गंध के रस में या गंध के मोह में फंस के वो यक्षिनी के जाल में फंस जाता है, वो भी उसकी भी हत्या हो जाती है। तीसरे दिन फिर से आगे बढ़ते हैं, और उसका जो तीसरा भाई भी इसी मोहित होकर यक्षिनी के पक्ष में चला जाता है। चौथा भाई, पांचवा भाई। तो पांचों भाई इस पांचों इंद्रियों की जो तृष्णाएं थी या यक्षिनिया जो थी उसके मोह जाल में फंस के वो पांचों भाई का मृत्यु हो जाता है। बोधिसत्व जान लेता है, क्योंकि प्रत्येक बुद्ध उसको बताता है कि ये सब तुम्हारे साथ में होने वाला है। अगर इसको तुम जीत गए और आपने यक्षिनी को राज्य को, अगर आपने इस जंगल को अगर क्रॉस कर लिया तो आगे जो तक्षशिला जो है वहाँ के आप राजा बनने वाले हो 7वें दिन में। छठा दिन आता है, छठे दिन में ये जो यक्षिनी जो है बोधिसत्व के पीछे पीछे भारिया बन के कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ ऐसा दिखा के जोर जोर से चिल्लाती है। आजू बाजू के लोग बोलते हैं कि भाई तुम्हारी पत्नी तुम्हें आवाज़ दे रही है, तुम उसको छोड़ के जा रहे हो। तो बोधिसत्व कहते हैं कि ये मेरी भारिया नहीं है, ये यक्षिनी है, ये मेरी पत्नी नहीं है। फिर से वो रूप बदलती है और वो फिर से एक पुत्र के साथ में उसके पीछे पीछे दौड़ती है। फिर भी वो जोर जोर से चिल्लाती है, फिर भी बोधिसत्व जान जाते हैं कि ये मेरी भार्या नहीं है, मेरी पत्नी नहीं है, यक्षिनी है। तो जैसे राज्य आता है तक्षशिला और वो प्रवेश करने वाला होता है, तो वैसे ही जो यक्षिनी जो है प्रवेश द्वार पे आके खड़ी हो जाती है और वहां पे भी जोर जोर से चिल्लाती है, हाँ, कि मेरा ये पति है और ये मुझे ले नहीं रहा है। तो वहां पे जो राज्य जो राजा जो होता है एक मंत्री को भेजता है कि इतनी सुंदर स्त्री जो है वहां पे आ, शाला में है या उस जगह पे बैठी हुई है, तो जाओ उसको पूछो कि उसका कोई पति या रखवाला है या नहीं है। तो बोधिसत्व को पूछता है कि ये तुम्हारी पत्नी है, तो बोधिसत्व बोलता है कि नहीं मेरी पत्नी नहीं है, यक्षिनी है। तो फिर वो यक्षिनी के पास में आता है और राजा बोलता है कि वो किसी की अगर पत्नी नहीं है तो वो राज्य की संपत्ति है, लेके आओ। तो वो मंत्री जो है उस यक्षिनी को राज्य में लेके आता है और महाराजा जो है उससे विवाह करता है, वो अपनी पत्नी बनाता है। पत्नी बनाने के बाद रात के समय वो करीब आते हैं और महारानी बोलती है कि महाराज ये जो तुम्हारा पूरा राज्य जो है वो मेरे नाम पे कर दो। तो महाराज बोलते हैं कि राज्य तो पूरा तुम्हारा नहीं होगा, लेकिन जो राज दरबार में जो लोग हैं वो तुम्हारे हैं, तुम्हारे गुलाम हैं। क्योंकि वो इतनी मोहित होती है
कि उसकी हर बात राजा को मानना ही होती है और वो मान लेता है। और रात को यक्षिणी क्या करती है कि राजा को और वहाँ के जो जो लोग होते हैं भीतर में सबको खा जाती है और सुबह उस जगह पे पूरा हाड़ पिंजर पड़ा रहता है। मंत्री और बाकी लोग जब दरवाजा खोलते हैं और देखते हैं नज़ारा, तो पूरी तरह से खून ही खून और पूरी तरह से हाड़ पिंजर ही हाड़ पिंजर होता है। तो उसको मंत्री को समझ में आता है कि जो बोधिसत्व ने कहा था कि ये कोई पत्नी नहीं है या स्त्री नहीं है, ये तो यक्षिणी है। तो उसकी बात उसको याद आती है और मंत्री और वहां के सभी लोग निर्णय लेते हैं कि अभी तो हमारा राजा नहीं रहा है, हाँ, 7वें दिन, तो कौन हमारा राजा बनेगा। तो उसको बोधिसत्व याद आते हैं कि अगर इस यक्षिणी को वो कितना मोहित होने के बाद में भी वो उसका उसका संयम नहीं टूटा, शील से रहा या प्रज्ञा से रहा, तो हमने उसी को राजा बनाना चाहिए। और इस प्रकार से वो प्रस्ताव लेके बोधिसत्व के पास में 7वें दिन आते हैं और 7वें दिन वो बोधिसत्व जो है उस तक्षशिला राज्य का महाराजा बन जाता है। तो ये कहानी यक्षिणी का जो स्वरूप जो है वो हमारी 5 इंद्रिय की तृष्णाएं है। अगर उससे हम आसक्त होते हैं तो किस प्रकार से हमारी हानि होती है और ये कहानी में बताती है। अगर हम कार्य करते हैं, जैसे हम इंद्रिय संवर कहते हैं, और इंद्रिय संवर ही एक ऐसा संवर है कि जो हमें चित्त की शुद्धता के तरफ लेके जाता है। और चित्त की शुद्धता ही अपने आप में, हाँ, कर्म के बंधन को तोड़ने का सबसे बड़ा शस्त्र है। हाँ, अगर चित्त को शुद्ध नहीं करेंगे, चित्त को अगर हम संवर नहीं करेंगे, तो सिर्फ काया और वाचा से किए हुए कर्म से हम अपने बंधन को तोड़ नहीं सकते, जब तक हम मन के बंधन को या मन का जो क्लेश है, या मन का जो विष जो है, जो तृष्णाओं के माध्यम से वेदना और स्पर्श और हमारे 6 इंद्रिय की प्रक्रिया से निरंतर बहते रहता है, निरंतर चलते जाता है, उसको जब तक हम नहीं अ, जानेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक उससे हम अपने कर्म को हम समझ नहीं पाएंगे कि कौन सा कर्म कुशल है और कौन सा कर्म अकुशल है। तो ये हमारा अनुभव ही हमें दिखाता है जब हम अपने इंद्रियों को जागृति से देखते हैं। जिस प्रकार से आनापानसति में हम वेदना को, स्पर्श को हम देखते हैं और वेदना को तटस्थता से जानते हुए हम भव चक्र को वहाँ से तोड़ने का प्रयास करते हैं कि जहाँ से हम अ, काम छंद से धम्म छंद की तरफ जाना ही एक प्रकार का जो कर्म पथ का, जो कुशल कर्म पथ का जो निर्देश है या आचरण है, वो हमारे जीवन में हम कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी बातें मैंने की है, समय भी शायद मैंने पूरा ले लिया है और कुछ प्रश्न भी है, कुछ शायद हो सकता है कि कुछ संभ्रम भी हो। तो आप मुझे व्यक्तिगत तौर पे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं या फ़ोन भी कर सकते हैं, ताकि मैं आपकी बात को समझ के कुछ आपको ज़्यादा मार्गदर्शन कर सकूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। आप लोगों ने जो कुछ मुझे सुना है, श्रवण किया है, और ये भी कुशल कर्म का परिणाम है मेरे लिए, हम सभी के लिए। तो यहाँ पे मैं अपनी बात पूर्ण करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।